मैं अपना सारा होल्ड करूंगा। मैंने अभी मतलब एक मन होता है, एक चित्त होता है, तो मन में ये सोच रहा था, और चित्त को कमांड दे दिया कि मन और चित्त अब दोनों एक ही लाइन पे, मैं अपना सारा होल्ड करूंगा। मनीष जी, रही आपकी बात, तो ये आपका सोल डिसीजन होगा कि बैंक निफ्टी में क्या करना है। कि मैं आपको बताऊं, निफ्टी बैंक निफ्टी ये वाला चार्ट है ना बैंक निफ्टी का, खुलने दीजिए इसको भी। थोड़ा सा लैपटॉप की वजह से थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है अभी मेरे सर ख्याल। भारतीय भारतीय हैं? भी 21 रुपया क्रॉस कर गया। हाँ, सब ऐसा नहीं है, सब चलेगा, ऐसा ऐसा बात नहीं है कि नहीं चलेगा, लेकिन थोड़ा सा आपको चलेगा। तो सर निफ्टी 54,400 भी तो जा सकता है ना। आज वाला एक ट्रेड गलत हुआ, लेकिन कोई बात नहीं। ये 22,200 का सी मूव कर गया, अच्छी बात है। एनालिसिस अपनी, अगर आप ये वाला जाके देखेंगे, आज मैंने सवेरे इसको पिन किया था। हम्म, क्या पिन किया था आज मैंने, खुद ही नहीं पा। ये अगर कल वाली एनालिसिस जाके देखेंगे, टुमारो 17 अप्रैल निफ्टी इंपॉर्टेंट लेवल्स, इन्वेस्टिंग ट्रेडिंग इंट्राडे शॉर्ट्स, जो भी था ये, अगर आप इसको जाके देखेंगे तो क्लियरली उसी पे चला है। मेरे साथ दिक्कत क्या हो जाती है, मेरे साथ दिक्कत ये हो जाती है, अरे एहसन साहब घर बन रहा है क्या? आवाज नहीं आ रहा है। म्यूट तो हो नहीं, आप लोग सारे लोग अनम्यूट हो, मेरी आवाज आपका अनम्यूट, अपने आप को अनम्यूट कीजिए एहसन साहब। तो मैं जितने भी लोग इंस्टाग्राम पे ज्वाइन किए हैं, वो लोग टेलीग्राम में आके सबसे ऊपर, इंस्टाग्राम में सबसे ऊपर HTTPS गूगल मीट का लिंक दिया है, आप वहां से आके ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पे आ जाएंगे तो वहां पर आपको ज्वाइन मिल जाएगा, लिंक मिल जाएगा, वहां पर आप क्लिक करके डायरेक्टली आप ज्वाइन कर सकते हैं गूगल मीट पर। मैं ज्यादा देर बैठूंगा नहीं गूगल मीट में, मात्र 1 घंटे बैठूंगा, है ना, हो सकता है उससे भी कम बैठूं। तो यही है अब। चलो इस पे आ जाते हैं। अभी हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे, दिमाग से उतर गया, क्या बोला था मैं? सर मैं पूछ रही थी कि 54,400 जा सकता है बैंक निफ्टी। इसकी मर्जी है मैडम, जाए या ना जाए। अभी तक तो यही एक बोल रहा है घंटे कि को मैं देख के चलेगा। बता दीजिएगा। नहीं, अभी तक तो यही बोल रहा है कि मैं चलेगा। कोई हम्म, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई भी बड़ी बात नहीं है। अगर आज सवेरे से ये 53,100 से आज का ये ट्रेडिंग है, हाँ 17 तारीख, अगर आज ये 53,200 से 54,117 आ सकता है, जा सकता है, क्यों नहीं जा सकता? क्यों नहीं जा सकता, है ना? जिसका जिसका क्वेश्चन हो आप अपने हैंड्स अप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे जो भी लोग हैं, जो भी सज्जन लोग हैं, वो अगर डायरेक्टली जुड़ना चाहते हैं तो गूगल मीट पे जुड़ सकते हैं, और आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। आप यहाँ पर ही पूछ सकते हैं, कमेंट नजर में आएगा तो मैं पक्का में जवाब दूंगा, है ना, ये चीज है। तो अभी क्या चला, अभी हम लोग जस्ट क्लासेस से फ्री हुए हैं। अभी क्या रहा, अभी ये रहा कि आज हम लोगों ने बैंक निफ्टी में स्टोनेज ड्राइव किया, निफ्टी में कुछ और नया स्टोनेज हम लोगों ने बनाया, एक दो स्टॉक्स में हम लोगों ने देखा, और स्टॉक्स ऑप्शन में, स्टॉक ऑप्शंस में बास्केटिंग कैसे करते हैं, अभी हमने उसको मोटा मोटा, आप समझ लीजिए आधा समझा, 40%, 30%, 50% इतना समझा, है ना, कैसे करना है, क्या करना है, वो भी टॉपिक आगे चलेगा। अब आते हैं यहाँ पर। यहाँ पर अगर आप अभी देखेंगे तो कल जिस तरीके से निफ्टी बैंक निफ्टी की एनालिसिस मैंने आपको लास्ट में 3 मिनट की दी थी, हाँ ये था। सबसे पहले आज का ट्रेड डिस्कस कर लेते हैं, आज का ट्रेड डिस्कस कर लेते हैं। तो 22,200 का सी था ये वाला,
15 मिनट का चार्ट था, 15 मिनट का ये चार्ट था, है ना जी। 215 पर मेरा इसमें हाँ 215 की मेरी एंट्री थी और मैंने ऐसे लगाया हुआ था 175 का, तो ले गया मार्केट, जो मार्केट ले गया 750 क्वांटिटी में मैं घुसा हुआ था, है ना, मोटा मोटा 10 लॉट हो गया ये। तो 20-30 जो भी इसमें अ, लगा, चलिए वो जो लगा वो लगा, वो तो बात की बात है। लेकिन अगर आप तीसरी पॉइंट का एसेट था, तो उस हिसाब से अगर आप देखेंगे, अगेन जब फिर इसने ट्रेड दिया, देखिए मैंने आपको कल क्या बोला था, मैंने आपको यहाँ पर निफ्टी का चार्ट है ना, मैंने आपको यही बोला था, ये देखिए पिछले 3 दिन से यही वाला हाई ये चल रहा है। मैंने फिर बोला था कि जब तक ये 420 के ऊपर सस्टेन नहीं कर लेगा तब तक ये अपना काम करेगा नहीं। हाँ, ये मैं थोड़ा सा मानता हूँ कि आज मैंने ट्रेड लेने में जल्दी कर दी, लेकिन कुछ चालू लोग भी थे आज। चालू लोग क्या थे, जिन्होंने कल की एनालिसिस पकड़ रखी थी, जैसे देव साहब, जैसे कटियार साहब, जैसे नवनीत जी, और भी कितने लोग हैं, नाम क्या लूं, छोड़ी जाने दी, है ना। जो चालू लोग थे वो बैठे रह गए। अब मुझे क्लासेस में आना था, तो मैंने कहा भाई चलो ट्रेड काट के चलते, स्टोन एज ठीक है, स्टोन एज टाइम टेकिंग वाली चीज है, वो चलेगा। अब जो लोग चालू लोग थे वो बैठे रहे। चालू लोगों ने क्या किया, आइए इसे बोलिंजर बैंड लगा लेते हैं, BOLL। जो चालू लोग थे वो बैठे रहे, उन्होंने पूरा वेट किया, उन्होंने यहीं पर ऐसे गया था, उन्होंने पूरा वेट किया और उसके बाद ये पूरा पकड़ा, और ये पूरा पकड़ा, फिर सब लोगों ने अपने अपने उसके हिसाब से अपना प्रॉफिट बुक किया, है ना। तो यही था आज का ट्रेड, ऐसा कुछ नहीं था। मैंने एनालिसिस में क्लियरली बोल दिया था कि जब तक, कल की एनालिसिस आप जाके देखेंगे, जब तक 1 घंटे के चार्ट पर इसके नीचे नहीं क्लोज है, इसके नीचे, इसके नीचे नहीं क्लोज है, तब तक हम मार्केट में बियरिश नहीं होंगे। मार्केट कुछ भी कर ले, हमारा एसएल ले ले वो भी अलग की बात है, हमारा टारगेट ले ले वो भी अलग की बात है, या कुछ भी ले ले वो भी अलग की बात है, लेकिन हम नीचे नहीं जाएंगे। जब भी प्लान करेंगे तो हम ऊपर ही प्लान करेंगे। क्या हो गया, कुमार साइबर जोन, हेलो सर, टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, हाँ जी कर सकते हैं, हाँ जी कर लीजिए। तो नीचे आने वाला तो सिस्टम था ही नहीं, है ना। पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियो अभी जो चल रहा है वो मैं आपको बता देता हूं। पोर्टफोलियो 1.25% अब चल रहा है, 4,04,10,637, 1.25% अब चल रहा है पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो 1.25% अब है, 1.25, 1.30 ऐसे ही चल रहा है। सवेरे पोर्टफोलियो, जब मार्केट थोड़ा सा ऐसे ऐसे कर रहा था सवेरे, तो ये पोर्टफोलियो थोड़ा सा नीचे आया था, नीचे आया था, -0.23 माइनस आया था। उसके बाद से पोर्टफोलियो अप है, तो ये भी आपको समझ में आ गया, है ना जी, ये भी आपको समझ में आ गया। मैं जितने लोगों के अभी देखिए फटाक से एक स्क्रीन, एक एक जन का और आया है, कोई कौन है ये है किरण, किरण जी का है ना। देखिए किरण जी का भी अभी जस्ट ये स्नैपशॉट आया है, मैं इनको हाय हेलो तो नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मैं आप तक मैं भेज दे रहा हूँ। किरण जी मेरे किसी प्रोग्राम में नहीं है, मैं आपको बता दूं, मेरे किसी प्रोग्राम में नहीं है, ये लोग फेंक दिया टेलीग्राम में, आप जाके देख लें, मैंने भी अपने 1-2 आज फेंक दिया टेलीग्राम में। ये चीज है। अब आइए, अब सिंपल सिंपल, मैं ज्यादा कुछ आज डिटेलिंग में नहीं जाऊंगा क्योंकि समय है कम, मैं सिंपली आपके क्वेश्चंस पर ही आ जाता हूँ। हैंड्स अप कर लीजिए सो दैट मैं एक एक को पकड़ लूं, है ना। चलो जी, पहला क्वेश्चन पकड़ लेते हैं। पहला क्वेश्चन है विशाल जी का। विशाल जी बोलिए, क्या क्वेश्चन है आपका। नमस्कार सर। नमस्कार विशाल जी। सर 2 स्टॉक था जिसको मैं सोच रहा था बाई करने का। अच्छा, तो इनडायरेक्टली आप टिप मांग रहे हैं ऐसा।
टिप नहीं सर, सर आपका व्यू मांग रहे हैं। अरे व्यू मतलब टिपी होता है। बोलिए। जी 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 सर, एक बालाजी टेलीफिल्म्स है, एक स्पंदना स्फूर्ति करके है। बालाजी। बालाजी देखिए टेलीफिल्म्स। सुमन मैडम, बैंक निफ्टी 54080 से 54163 आ गया। आपकी सर बात मैंने मान काट रहा है। दिया, मैंने काट दिया। डर गए? जो डर नहीं गया सर, समझो घर गया। थोड़ी देर पहले ही जो वो लिया था, तो अब मैंने काट दिया। बालाजी टेलीफिल्म्स, जी सर, क्या करना चाहते हैं आप इसमें? एंट्री बनाने की सोच रहे थे। सोच रहे थे तो सोचिए। टारगेट में बता देता हूँ, पहला टारगेट 95, दूसरा टारगेट 140। ओके सर, बालाजी थैंक यू। टेलीफिल्म्स में पहला टारगेट 95, दूसरा टारगेट 140। सर एक स्पंदना स्फूर्ति है। स्पंदना तो बहुत पुराना स्टॉक है, तो बहुत पीछे, बहुत लॉस भी दे रहा है। स्पंदना स्फूर्ति तो अभी आप मत जाइए, नई पोजीशन स्पंदना स्फूर्ति में मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, है ना। ओके सर। नई पोजीशन स्पंदना में मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। अभी कम से कम स्पंदना को 15-20 रुपए और चढ़ने दीजिए, फिर मैं रिकमेंड करूंगा, नहीं तो नहीं, है ना। ओके ओके, हाँ, थैंक यू। इसमें इससे बहुत बेहतरीन बेहतरीन स्टॉक है स्पंदना। इसमें आप लोग कहाँ से खोज के लाते हो, मतलब गिरे पड़े दीनहीन दुख संपत्ति हारी स्टॉक्स है? टिप उप में यही सब आता है क्या? है? मनीष जी, हाँ चलिए। अरे वाह सुमन मैडम। सर मैंने सुबह तो ना काट दिया था ट्रेड, फिर अब मैंने दोबारा ज्वाइन किया, इसलिए देख के। आप लोग सीख नहीं रहे हो मन लगा के। नहीं सर, वो ना सुबह वो 20 मूविंग एवरेज पे वो zigzag कर रहा था, तो मैंने इसलिए काट दिया था सुबह को। आप लोग सीख नहीं रहे हो। आप कुछ भी कह लो, मेरा एक ही जवाब होगा, ये आप लोग सर, सीख नहीं रहे हो दिमाग। अगला क्वेश्चन उठाइए। अगला क्वेश्चन है विजय पावले साहब का। हाँ जी विजय जी, आपका तो मेरे पास मैसेज भी आया विजय जी। 24,000 का सी 400 हो गया 90 से। हाँ, फिर 90 से 400 हो गया। आओ पेटीएम करो, पेटीएम करो। जब सितंबर का 60 रुपए से 100 रुपया हो गया, तो बाकी तो मोह माया मिथ्या है जनाब, है कि नहीं? बोलिए। जी हाँ। चलिए दीपेश मकवाना साहब, दीपेश मकवाना साहब क्या क्वेश्चन है? अच्छा गुरुजी, रिलायंस में स्टोनेज बनाया अभी। हाँ, भी क्या रिलायंस में स्टोन एज बनाए? हम्म, रिलायंस में अगर आपने स्टोन एज बनाया है, रिलायंस में अगर आपने स्टोन एज बनाया है, तो 1230 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड कीजिए। वो तो मैं का है गुरुजी, हैं? मैं का लिया, मैं का। 1230 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड कीजिए। 1230 पर आए तो प्लीज लेट मी नो, है ना। ओके ओके गुरुजी। हाँ। टाइटन में बना सकते हैं क्या? हैं? टाइटन। अगर सेम पोजीशनिंग आपको दिख रही है तो आप बना दो, नहीं दिख सेम रही ही है दो। है ना, सेम पोजीशनिंग दिख रही है तो आप बना दो। ठीक है गुरुजी। ठीक है जी। ओके। साहिल साहब, साहिल स्मार्टी, ये मैं पीटी इंजीनियरिंग के बारे में पूछ रहा था।
जो लोग मेरे को बोल रहे हैं कि वन अदर सेंट ए रिक्वेस्ट टू बी इन योर लाइव वीडियो, वो डायरेक्टली टेलीग्राम पे आ जाए, वहां पर गूगल मीट का लिंक दिया है, वहां पर आप मुझे देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं और अपना क्वेश्चंस डायरेक्टली पूछ भी सकते हैं। ठीक है जी, डायरेक्टली आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, एकदम लाइव, एकदम लाइव पूछ सकते हैं आप। सर सेंसेक्स में क्या करें, 4500 का लॉस हो गया पुट में, तो पुट में कहा जाना था भैया, सेंसेक्स में, पुट में तो जाना नहीं था, सेंसेक्स में, पुट में तो आज सेंसेक्स में जाना ही नहीं था। अच्छा, एक चीज और आप लोग देख लो, एक चीज और देख लो आप लोग, कहाँ सेंसेक्स में जा रहे हो? हाँ, बैंक निफ्टी वाला, आइए समझ लेते हैं इसको। हम लोगों ने जो बैंक निफ्टी का 54,000 सी का जो स्टोन एज बनाया था, कितने में बनाया था, कितने बनाया था भाई साहब? कोई बोले? 350 रुपए। स्क्रीन पे आप लोगों को एंट्री दिख रही है। अभी ये चल रहा है 1270 रुपए। तो ये है स्टोन एज का हिसाब किताब। इसमें किसी ने 1 लॉट लिया, किसी ने 2 लॉट लिया, किसी ने 4 लॉट लिया, किसी ने 6 लॉट लिया। हाँ, 4 लॉट की मैं आपको कैलकुलेशन बता देता हूँ। 350 रुपए पे ये बैंक निफ्टी का स्टोन एज ये ड्राइव आउट किया गया था और अभी ये 1270 चल रहा है। अगर आप 4 लॉट का यहाँ पर देख रहे होंगे, मैंने टेलीग्राम में भी अपडेट किया है, अगर आप इसे 4 लॉट से अभी तक बैठे हो तो ये नियर अबाउट 1,10,000 रुपए ये दे रहा है अकेले। इसमें इन्वेस्टमेंट कितनी थी, तो 30 और 350 का, तो इसमें इन्वेस्टमेंट जो भी थी 350 गुणे 120 कर लीजिए, है ना, 36-40 हजार की इन्वेस्टमेंट थी। तो 40,000 से जो इसका रिकरिंग प्रॉफिट जो निकल रहा है वो नियर अबाउट 1 लाख रुपए के ऊपर निकल रहा है। अब है क्या ये तमाशा, क्या है तमाशा, ये है कि स्टोन एज में मैंने आप लोगों को एक नहीं 1000 बार बताया है, स्टोन एज में हम लोग टाइम वैल्यू को ट्रेड करते हैं, ना कि इंट्रिंसिक वैल्यू को, जो आपकी स्क्रीन पे अभी चार्ट के माध्यम से दिख भी रहा है। तो इस विधि को भी सीखिए। इस विधि से भी अगर आपको महीने में 2 ट्रेड मिलते हैं, बार बार इस विधि से ट्रेड नहीं मिलता है, महीने में 1 या 2 ट्रेड मिलते हैं, अगर आप तरीके से ट्रेड कर लेते हैं तो आपको महीने में केवल 2 ही ट्रेड की जरूरत है। फालतू का कॉल पुट करना अभी भी समय है, छोड़ दीजिए, है ना भाई साहब। बाकी बने रहें, सीखते रहें, समझते रहें, मौज करें। मैं कोशिश करूंगा यहाँ पर एक और वो देने की, जिससे आपको समझ में आ जाएगी क्या है और कैसे है ना जी। ये बात ध्यान में रखिए, है ना, क्योंकि अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, किसका है, साहिल स्मार्टी साहब बोलिए। मैं ये पीटी इंजीनियरिंग स्टॉक के बारे में। चलो आप सेंसेक्स पीटी इंजीनियरिंग, हाँ जी, पीआई PI डबल TI पीआई डबल TI
यही है पीटी। ठीक है ये। आप इसमें क्या करना चाह रहे हैं? ये इसमें समझना आप एंट्री ज्यादा ले ठीक सकते हैं अभी 990 के आसपास। हम्म एंट्री बना सकते हैं अभी। निफ्टी 23,800 के पास आने वाला है। जो भैया मैं बोल रहा था कि ये टारगेट इस हफ्ते का या अगले हफ्ते का हम लोग लेके चलेंगे, वो आज ही टच हो रहा है। बैंक निफ्टी लग रहा है सुमन मैडम बैंक निफ्टी ने आपकी बात सुन ली। जी सर। आपके सामने 54,080 से 300 348 350 पहुंच गया। आप इसमें क्या करना चाहते हैं, ये क्या कहते हैं साहब? इसमें एंट्री ले सकते हैं अभी। ले सकते हैं, ये कैसे है बता दो। देखने से तो खूबसूरत लग रहा है ये। एंट्री लीजिएगा, मगर एसएल बहुत ही एग्जैक्ट रखेंगे। एसएल जो इसी इसी कैंडल का लो एसएल रखेंगे। ये है ना 875। कितना एसएल हो जाएगा जरा हाँ कैलकुलेट कीजिए यहाँ पे इस वाले भाव से। एसएल वही 100 रुपए के आसपास, वही 100 10% 110। 10-12% जो भी पकड़ के चल लो आप। इतना ही एसएल रखेंगे, इससे ज्यादा नहीं रखेंगे, है ना। ठीक है। बाकी आप अपने सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर से जरूर संपर्क करेंगे भैया, मेरा तुक्का है ना। हाँ नहीं, क्योंकि अच्छी पोजीशन में है ये। है ना, तो ठीक है, अच्छी बात है। सर स्टोन हैज तो होल्ड रहना है ना। हाँ, तो बतिया कितनी बार बुलवाएंगे। आज निफ्टी बढ़ा लेकिन स्टॉक में मूवमेंट नहीं आया इतना ज्यादा। आएगा सर, आ जाएगा, कल परसों में आ जाएगा। तब ये ना, ये सब फालतू के एनालिसिस है, ये सब फालतू के। अब देखिए टीवी वाले कूदना चिल्लाना चालू कर दिए होंगे, उनको खुजली लगनी शुरू हो गई होगी, है ना। टीवी वालों को अब खुजली लगना शुरू हो गया होगा। विशाल जी, विशाल जी, विशाल जी गुस्से में। हेलो हाँ विशाल जी बोलो। सर, वो करा था जो सर स्टोन वो बनाया था 24,100 का, वो होल्ड अभी रखें क्या? हेलो मतलब हेलो हाँ बोलिए। सर, स्टोनेज बनाया गया था एक 24,100 सी का, उसे होल्ड रखूं क्या अभी? क्या कितना प्रॉफिट चल रहा अभी सर 7,000 का है। है? आपको क्या लगता है, आप ये अगर मान लीजिए 7,000, कल तो छुट्टी है, मंडे के दिन 2,000 हो जी गया, तो आपको दुख होगा या सुख होगा? सर, मुझे तो लग रहा है होल्ड कर सकते हैं, नहीं तो लग उस क्या हिसाब नहीं रहा से। वो छोड़िए, मेरे मेरे ऊपर मत जाइए, मेरी बात मत सुनिए। आपको क्या लगता है वो फर्क उससे पड़ता है? अगर ये मान लीजिए 10,000 का प्रॉफिट आपका चला और मंडे को खुला ही 5,000 पे, फिर आपको क्या लगेगा कि फ्राइडे को काट देना तो चाहिए था? हाँ सर, थोड़ा लगेगा, बट जब तक प्रॉफिट में तब तक उतना पेन नहीं होता कि हाँ चलिए ठीक है। जब तक लॉस लॉस में चला जाता है तो थोड़ा दिक्कत लगता है। हम्म प्रॉफिट कम ज्यादा थोड़ा हो सकता है, लेकिन हाँ। जी अभी आपको क्या कहना है? सर, वही सोच रहा था होल्ड करने का, तो मैं सोचा एक बार आपसे। मेरे से क्या चाहते, मेरे से क्या टिप चाह रहे हैं मेरे से? होल्ड करूं या ना करूं?
ये सर थोड़ा गाइड कर दीजिए। हैं? वही सर आपका गाइडेंस चाहिए था इस पे। अरे गाइडेंस का सीधे सीधे बोलो ना, टिप दे दो। गाइडेंस यहाँ पे घंटा कोई गाइडेंस के लिए नहीं आता है, मुझे पता है। मेरे को 15 साल हो गए इसी में धूल फाकते हुए। है ना? नहीं सर प्रॉफिट ही आपकी वजह से जरा हुआ है। व्हाट्सएप चेक करो सर। कर दिया चेक। 3.5 लाख। क्या पांडे साहब, पूरा हाँ सर, मतलब झाड़ू वाड़ू लेके उतरे हो क्या आज आप? हैं? 6 महीने का सब निकालना होगा ना सर, हैं? फिर 6 महीने का सब निकालना होगा ना। हाँ, ये भी बात सही है। बैठेंगे दोनों भाई जल्दी, है ना पांड्या साहब? होल्ड कर सकते हैं। देखिए अगर आपको लगता है कि मेरे प्रॉफिट से इतना, देखिए मैं अगर, देखिए मैं अगर अपनी बात बताऊं, मैं बैंक निफ्टी में होल्ड हूं। मैंने आज कुछ बैंक निफ्टी के स्टोनेज बनवाए, अपने बनाए, सबको भी बता दिए, निफ्टी के बनाए, है ना? जी सर। मैं पुराने और नए में सब में मैं होल्ड हूं। अभी के टाइम में अगर आप मेरा स्टोन एज ही केवल पकड़, अगर आप केवल मेरा स्टोन एज ही पकड़ोगे तो इस पर तो 2 जी जगह खुला हुआ है। तो एक तो मैंने आप लोगों को टेलीग्राम पे भेजा था, एक मैंने आपको टेलीग्राम पे एक कल 1,90,000 वाला भेजा था, वो तो आज भाग गया, है ना? जी जी दूसरा अभी एक आपको मैंने अपने ग्रो का भेजा था 6,91,000। ऐसे ऐसे अगर मेरा चार अकाउंट का अगर आप स्टोनेज 2 इधर चल रहे हैं, तो अगर चारों अकाउंट का स्टोनेज पकड़ लोगे तो नियर अबाउट 35 प्लस है। कॉल की मैं बात कर रहा हूँ, 35 प्लस है। 35 लाख प्लस चल रहा है मोटा मोटा। मैं एग्जैक्ट नहीं बता पाऊंगा, एग्जैक्ट मेरे को कैलकुलेटर पे जोड़ना पड़ेगा, एग्जैक्ट नहीं बता पाऊंगा। तो आप वहां से अंदाजा लगा सकते हो। तो इस 35 लाख में मैं कितना लूज करने के लिए तैयार हूं। अब आप समझो, आप मेरी साइकोलॉजी समझो कि इस 35 लाख में मैं कितना लूज करने के लिए तैयार हूं। तो सही बता रहा हूं, मैं इस 35 लाख में मैं कम से कम 20 लाख लूज करने के लिए तैयार हूं मंडे को। जी मैं कॉस्ट टू कॉस्ट भी काटने के लिए तैयार हूं। अगर आपका इतना बड़ा कलेजा है तो होल्ड कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर टेक्निकल तो है ही, टेक्निकल एक सेट पैटर्न है किसी चीज को चलने का कि हाँ जी इसके ऐसे चलेगा तो मैं ऐसे करूंगा, ऐसे चलेगा तो मैं ऐसे करूंगा। ये तो हो गई टेक्निकल की बात। लेकिन व्हेन इट कम्स टू साइकोलॉजी, तो फिर पैसा तो गीता में लिखा हुआ है ना सर, 36वें अध्याय में, जहां धन है वहां धर्म है। धन से धर्म की रक्षा होती है, और जिसका धन जाता है उसका धर्म भी आता है। जी सर। तो कल को हो सकता है आप ही गाली द्वारा यार काट दिया होता तो उनका बात मान लिया यार, 10,000 से 5,000 पे आ गया, काट दिया होता तो क्या होता। तो वो नहीं सर आप लोग प्रॉफिट ही देखिए, आपकी कृपा से मेरा हुआ है। मेरा काम है आपको सही जगह आइडेंटिफाई करवाना, है ना? जी आपका काम है वीर तुम पढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, तुम निडर झुको नहीं, तुम निडर रुको नहीं, है ना? मेरा इतना ही काम है, रास्ते पर ले आके गड्डी खड़ी करके स्टार्ट करके आपको दे देना। बाकी आप घुमाते रहो स्टीयरिंग, क्या दिक्कत है? आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ, जी सर। जी सर। है ना? जी सर। हाँ, निडरता लाइए, निडरता। जी मैं सर। झुकेगा नहीं। निडरता लाइए अपने ट्रेड में। अरे वाह जी वाह, वाह सर पांड्या आपको साहब, पांड्या साहब, सर लग रहा है अहमदाबाद आना ही पड़ेगा। अभी आ जाओ सर, फ्लाइट का टिकट भेजूं अभी आपको। मैं थोड़ा सा प्रोग्राम बना रहा हूँ पांड्या साहब, लखीमपुर खीरी जाने का। 2-3 लोगों से मुझे मिलना है। अच्छा, लखीमपुर खीरी जाने का प्रोग्राम मैं इसलिए बना रहा हूँ, अभी नहीं बना रहा हूँ, मैं जून में बना रहा हूँ। जून में इसलिए बच्चों को 20 मई के बाद बच्चों की छुट्टी हो जाएगी ना, हम्म, करता हूँ मैं प्लान, बताता हूँ, ठीक है, बताऊंगा। ठीक है मिलते हैं सर, अहमदाबाद, ठीक है सर। आइए। तो ये आपको मेरे ख्याल से आपको ये मिल गया, क्या कहते हैं, ये अभी जिनका क्वेश्चन था आपको ज्ञान मिल गया इस चीज का कि आपको करना क्या है। जी सर थैंक मैं यू आपको सर। विशाल जी, मैं आपको प्रैक्टिकल चीज बताऊंगा। इसलिए तो मैं जी कहता हूँ सर। मेरी तारीफ मत करो। उसको क्या कहते हैं अंग्रेजी में, डोंट अप्रिसिएट। एक मूवी का डायलॉग था ना, डोंट एंग्री मी। तो डोंट अप्रिशिएट। मैं तो कहता हूँ कमेंट सेक्शन में जाके करो ना गाली फक्कड़ भाई।
कुछ तो हो, जिसका जितना नाम हुआ है वो उतना बदनाम हुआ है, तो कुछ तो हो भैया। आप लोग वो भी नहीं करते, आते हो देख। अरे मैं आप लोगों से क्या कहूँ सर, आप लोग तो मेरे से इनडायरेक्टली कनेक्टेड हो यूट्यूब या गूगल मीट पे, जो मेरे ग्रुप वाले वो तक जाके कमेंट नहीं करते, इतने एहसान फरामोश है। मैं दूसरे को क्या बोलूं, अपना ही घर खराब है विशाल जी, जी सर, नहीं आपको सर तो बोल ही असल नहीं में सकता। नहीं, कमेंट्स वगैरह सर जब यूट्यूब पे रहते थे तो होता था। अभी यहाँ गूगल मीट में जब से आपका सुझाव दिया गया है, तब से यहीं पे बातचीत हो जाती है नहीं थोड़ा बहुत तो। बातचीत हो आदि दैट इज ओके, कि जब ये वीडियो ऑनलाइन होता है, जी यूट्यूब पे। हाँ, तो कमेंट करने में तो रुपया तो लगता नहीं। नो सर, नो। कमेंट करने में रुपया लगता है विशाल जी? नहीं लगता। नहीं सर, जितना ज्ञान फ्री में हम लोगों को मिल जा रहा है उतना और डोंट तो वरी, मुझे नहीं मंडे लग से रहा फ्री है बंद हो जाएगा। कि मंडे से मैं यूट्यूब पर आऊंगा ना, जब वहां पे जब आप मेहनत करके लिखोगे, तो मेहनत करके क्वेश्चन मेरे पास पहुंचेगा, फिर मैं डिसीजन लूंगा इसका जवाब देना है कि नहीं। डोंट वरी, बी हैप्पी। ऊपर वाला सब जी देख सर, रहा है, सीपी प्लस। जी जी सर। नवीन कुमार यादव जी बोलिए। हेलो सर, कैसे हैं आप? बस सर। अच्छा, आप लास्ट टाइम जो आप डिस्कस किए थे हम्म 55,500 का कॉल, हम्म अब आप बता रहे थे कि वो 270 के आसपास आए तो ले सकते करके, राइट? मैं लगा देता हूँ, है ना? लगा दूं क्या? हाँ लगा, जस्ट वॉचिंग इट, देख रहा था मैंने 270 के पास मेरे ख्याल से स्टोन आए एज का थे। स्पेलिंग क्या है? सैपलिंग, सैपलिंग या स्पेलिंग? कौन पूछ रहा है? सुब्रता सिन्हा। स्टोन एज का SAPLING स्पेलिंग। स्टोन एज का स्पेलिंग स्टोन एज ही है, STONEAGE। स्पेलिंग है या स्कैल्पिंग है, क्या लिख रहे हो आप? मैं लगा देता हूँ 55,000 का। 55,500 बोला था ना सर? हाँ 55,500 आप डिस्कस किए थे ना लास्ट टाइम। लगा, चार्ट देखते हैं सर, चार्ट पे बात किया जाएगा ना। 55,500 मे वाला। में वाला, हाँ ये वाला रहा। इस पे प्रज्ञा मैडम, आपने इसको कितने पे इसको पकड़ा था? सर 360। 360 में इसको प्रज्ञा मैडम ने पकड़ा था। चलिए अच्छा, अब बताइए। प्रीवियस वाला कैंडल हाई जब क्रॉस किया तो तब, हाँ यहाँ पे ये वाला, ये अच्छा वो पाइवट पॉइंट के ऊपर, पाइवट पॉइंट के ऊपर। अच्छा नहीं, आप डिस्कस किए थे व्हेन अगेन कम्स अराउंड 270 तो ले सकते हैं, लेकिन आया नहीं वो। आया और नहीं। जब मैं देखिए ये देखिए, कल वाला लेवल जो मैंने आप लोग के सामने खींचा था, देखिए अभी भी वो खींचा हुआ है ना सर? हाँ हाँ हाँ, हाँ वही 290 वाला। ठीक है, लोगों ने इसको पकड़ा, लोगों ने रिस्क लिया, तो मार्केट उसका रिवार्ड दे रहा है अच्छा, ना? तो लोगों ने रिस्क बेसिकली लिया। स्टोनेज में सर अपन कितना पॉइंट्स का स्टोरेज बनाना पड़ता है, लाइक 200 पॉइंट्स, 200 पॉइंट्स? देखिए ये मार्केट की चाल पर डिपेंड होता है। Okay. मान लीजिए रोड खराब है, तो आप गाड़ी 80-90 नहीं भगा सकते। हाँ और मान लीजिए हाईवे है, तो आप गाड़ी की स्पीड ले सकते हो, है ना यादव सर? हाँ तो उसी हिसाब से डिसाइड किया जाता है। हाँ, इसके पीछे एक प्योर टेक्निकल चीज ये है, इसके पीछे, कि आप इंट्रिंसिक वैल्यू को ना ट्रेड करके आप टाइम वैल्यू को ट्रेड करो। ये हमेशा याद रखिएगा कि आप इंट्रिंसिक स्टोरेज वैल्यू में को तो ना ट्रेड टाइम करके वैल्यू को देखना पड़ेगा ना, टाइम वैल्यू को ट्रेड करोगे आप। जैसे कि आज सपोज मई चल रहा तो जून देखना, जून चला तो अगस्त देखना। हाँ, इस तरीके से आप चलोगे, तो इतना ज्यादा उसकी भी टाइम। कैलकुलेशन होती है। वो धीरे धीरे आपके हाथ में। कैसे आप पहले आपको 2 और 2 4 जोड़ने में दिक्कत होती थी, अब हम लोग फटाक से जोड़ के बता देते हैं, 3 और 5 भी जोड़ लेते हैं, 4 और 4 भी जोड़ देते हैं। तो इट कम्स विथ प्रैक्टिस, है ना? यहाँ पर ऐसा हाँ कुछ नहीं है कि मतलब सब कुछ ये आप समझ के चलो कि सब कुछ वो है, क्या कहते हैं आपका, क्या बोलते हैं, अंदाजे में चलता है या लॉजिक में चलता है, या इस टाइप से आप मान के चलो कि, है ना, उस हिसाब से चलता है। चलता है। कोई जुआ सोच रहा है, कोई गैम्बलिंग सोच रहा है, ऐसा नहीं है। सब कुछ लॉजिक से ही बेसिकली चलेगा सर। प्रोबेबिलिटी में चलेगा ना, है? प्रोबेबिलिटी में चलेगा। हाँ, तो वो चीज है। तो इसको सभी लोग देखिए, मेरा रोज कहने का यही मतलब होता है ना यादव जी, कि भैया इसको समझ के चलो।
नहीं समझ के चलोगे तो फिर दिक्कत में रहोगे, फिर उसका कोई फायदा नहीं है ना। जब तक भाई अगर स्टोन एज में इतनी पावर है, अगर स्टोन एज में इतनी पावर है कि आपको बहुत सारी चीज ले आके दे सकता है, तो आप एक चीज को सीखो ना। हाँ सही बात है सर, मैं ऑलरेडी एक स्टोरेज बना रखा हूँ 26,000 वाला कॉल, लॉन्ग हाँ, टर्म वाला। फिर आप एक चीज को सीखो। लेकिन अब वही दिक्कत है ना सर कि लोग सोचते हैं ऐसा नहीं वैसा, तो भाई कैसा कैसा सब लोग फिर करते रहो। वो फिर उसको कैटर नहीं किया जा सकता यहाँ पे। सुब्रता सिन्हा जी कह रहे हैं स्टोन एज मिलता नहीं है। कहाँ नहीं मिलता है, जरा बताइए स्टोन एज कहाँ नहीं मिलता है, कहाँ नहीं मिला है स्टोन एज, बताइए जरा। है अगर वो स्टोन एज मतलब वो इक्विटी समझ रहे हैं तो क्या क्या समझ रहे हैं, क्या समझ रहे हैं भैया। आज हो गई 17 तारीख ना, 17 अप्रैल। जी सर 17 हो गया। ठीक है जी। क्या मैं और एक क्वेश्चन पूछ सकता हूँ आपसे? हाँ सर पूछ लीजिए, क्या कहाँ पैसा लग रहा है। पैसा तो नहीं लग रहा है लेकिन, अच्छा ये एक्चुअली मैंने एक फ्यूचर हेज बनाया था स्टॉक पे, IRFC में। हाँ हाँ तो मैं ITM का पुट लिया, अच्छा नियर अबाउट 80% वाला। तो 20% तो हवा है, वो तो चलेगा। एक्चुअली मैं AIRFC को मैं लॉन्ग टर्म होल्ड करना चाह रहा हूँ, नियर अबाउट 6 मंथ से लेके 1 ईयर तक। तो एक्चुअली उसको मैं फ्यूचर में करना चाह रहा हूँ, राइट? आपको समझ में आ गया? हाँ हाँ तो 6 मंथ्स उसको रोल ओवर करना चाह रहा हूँ एवरी क्वार्टर भी, जून सितंबर दिसंबर तो रोल ओवर तो चार्ट पर डिपेंड करेगा ना सर कि चार्ट पर उसका क्या सिस्टम आ रहा है। सिस्टम अच्छा है, वी कैन गो फॉर इट। तो मैंने वही 6 मंथ्स या लाइक 9 मंथ्स तक मैंने प्लान किया था उसको रोल ओवर करते हुए जाने, राइट? IRCTC की बात कर रहे हैं। मैं IRFC की बात कर रहा हूँ। IRFC, चलो जी IRFC का मैं इधर चार्ट देख लेता हूँ। IRFC, इंडियन रेलवे फिनकॉर्प, ठीक है, खोल लिया मैंने चार्ट। अब बताइए। थोड़ा चार्ट को शेयर करिए स्क्रीन पे, सो दैट वुड बी इजी फॉर मी आल्सो देखने के लिए, राइट? IRFC का, चलिए ये आपने बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन पूछा, इसका जवाब भी देने में मुझे मजा आएगा। हाँ बोलिए जी, IRFC आपने खोल लिया। अच्छा मैंने खोल दिया, राइट? सो मैंने एक्चुअली इसको मैं 1 ईयर के लिए लेना चाह रहा हूँ। सो आई हैव ऑलरेडी टेकन अ पोजीशन। एक्चुअली मैं फिबोनाची लेवल्स को देख के लिया था। फिबोनाची लेवल क्या लगा रहे हैं, चलो मैं भी लगाता हूँ, जाता तो नहीं है लेकिन 61.8 वो जो भी है, लाइक उसको देख के मैं लगाया, मैं ट्रेड लिया। ऐसे लगाते हैं, यही है क्या फिबोनाची? मैं अलग से लगाता हूँ, सेटिंग में फिल्टी स्टाइल मैंने अलग अलग तरीके से सेट करा, डिलीट। हाँ, तो फिबोनाची लेवल को देख के मैं लिया था ट्रेड। हाँ, तो इसमें मेरा टारगेट है 30 to 50%, राइट? ओके, तो मेरे पास इतना कैश नहीं है, तो आई वांटेड टू गो फॉर फ्यूचर। फ्यूचर में लेना चाह रहा था, फ्यूचर में मैं ले भी लिया जून वाला। जून वाला लेके मैं क्या किया, अप्रैल का जो है ना सर 80% का मैं पुट इन दी मनी पुट बाई किया, तो 20% तो आया, वो तो जाता हो। तो अब क्या हुआ, अब ट्रेड मेरा फ्यूचर जून में 20,000 रुपए आ रहे और अप्रैल पुट का 20,000 रुपए जा रहे हो।
तो वही तो पुट अप्रैल का लेना, अगर अगर आप सपोज मई का लिए या जून का लिए तो उसमें तो कुछ वॉल्यूम ही नहीं है, तो इसको हेज कैसे करके चलना, फ्यूचर को हेज कैसे करके चलना 6 मंथ्स के लिए, इसका सॉल्यूशन बता दीजिए। देखिए, ये बड़ा ही स्पेसिफिक क्वेश्चन है, ठीक है। ओके। सबसे पहले फिबोनाची को के ऊपर केरोसिन तेल डाल के आग लगा दीजिए। ओके। पहला काम तो यही कीजिए। दूसरी बात, आपने सुना होगा लोग बताते हैं फिब लेवल, ये लेवल, वो लेवल, ठीक है, सब कुछ काम करता है। फिर मैं वही आ रहा हूँ, फिर अभी आप बोल रहे सर आप तो वही एक के बाद हमेशा बताते रहते हो बोलिंजर बैंड, क्या मतलब तमाशा लगा रखा है। फिर मैं बता रहा हूँ बोलिंजर बैंड, है ना। नहीं, मुझे पता है सर बोलिंजर बैंड वो अच्छा वर्क करेगा, that doesn't mean that it doesn't work, वो अच्छा वर्क करेगा बोलिंजर बैंड, है ना। उससे बेहतरीन आपके पास कोई सिस्टम है ही नहीं। अगर आप बोलिंजर बैंड पे नेकेड भी चलोगे ना, नेकेड, मैं जल्दी सलाह नहीं देता नेकेड जाने की। अरे यार निफ्टी 23,700 यार, 23,800, अगर आप चलिए चार्ट, अरे बाप रे, हाँ 23,800 प्रॉफिट छूट गया सर है। 3 गुना प्रॉफिट होता अगर स्टॉप लॉस नहीं होता तो। यूं होता तो 200 क्या का होता, छोड़ 600 गया। दीजिए, धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा। यूं होता तो क्या होता, छोड़ दीजिए, धीरे धीरे सब समझ में आएगा। तो अगर आप बोलिंजर बैंड पे अगर आप नेकेड चलते हो, या अगर आप बोलिंजर बैंड पर अगर आप हेज करके चलते हो, फ्यूचर हेज करके चलते हो, है ना जनाब। तो आपके लिए एक ही स्टॉक काफी है, एक ही स्टॉक काफी है, साल भर उसमें पोजीशन बनाइए, या 3 सेलेक्ट कर लीजिए। अगर आप बात मेरी मान के चले, जैसे आपने ये IRFC को सेलेक्ट किया तो एक हो गया IRFC, ठीक है, एक हो गया IRFC, दूसरा हो गया भारती, अच्छा भारती भी था मेरे पास पोजीशन 17, तीसरा हो गया रिलायंस, चौथा हो गया टाइटन, पांचवा ICICI, छठवां SDFC, एक तो ये वाला आपका तो है ही, ठीक है। ओके। इसके अलावा इन 6 को पकड़ लीजिए। अगर आप सोली 21,000 आएगा कि नहीं, अब भाई मनीष भानुशाली अब नहीं आएगा, रजिया फंस गई गुंडों में, वो नहीं आने की। 21,000 कौन है, देखो चलो ऐसा करे 21,000 ले आ दो। अरे क्या उल्टा सीधा सर लोग, अभी तक ऊपर नहीं आ रहा तो लोग कह रहे थे ऊपर जाए, अभी तक नीचे नहीं आ रहा तो लोग कह रहे नीचे जाए। तो आप भारतीय, रिलायंस, टाइटन, ICICI बैंक, SDFC बैंक, अगर इन 5 को ही पकड़ लो ना साहब, any of these 5, any of these 5 और all these 5, all these 5 के लिए क्या करूंगा, all these 5 इनकी मूव को जज करके, मूव को ऑब्जर्व करके, है ना। ये सारे हाई बीटा श्रेणी के स्टॉक हैं, भारतीय, रिलायंस, टाइटन, ICICI, जो मैंने आपको लिखा है स्क्रीन पे, ये हाई बीटा श्रेणी के स्टॉक हैं। हाई बीटा, लो बीटा, मीडियम बीटा स्टॉक होता है, है ना। ये अगर इन 5 स्टॉक, 6 स्टॉक के साथ अगर आप साल भर फ्यूचर हेज बनाते हो, और अगर एक लॉट से बनाते हो, 5 बनेगा ना, 1 2 3 4 5, एक लॉट से 5 में अगर फ्यूचर हेज बनाते हो, आप झाड़ू लेके पैसा बहारोगे, झाड़ू लेके। सुपर, ओके। मैं ये बात लिख के दे रहा हूं, लेकिन विधि आपको नहीं पता है।
झाड़ू लेके पैसा कैसे बाहर रहे हैं। देखिए अभी मैंने आप लोगों को टेलीग्राम में दिया है, देखो झाड़ू लेके पैसा लोग कैसे बाहर रहे हैं, टेलीग्राम में दिया होगा, जाके देखो। अरे आओ ना नीचे। सर टाइटन के बाद आपने आईसीआईसीआई लिखा है। हाँ आईसीआईसीआई। अब एक बात आप बताओ साहब, अगर एक बार देखिए यहाँ क्या प्रॉफिट चल रहा है, जो भी चल रहा है 12,990, ठीक है। और ये वाला उठा लो, ये देखिए ये बैंक निफ्टी में देखिए 80,964 का ये प्रॉफिट चल रहा है। देखिए 54,000 की कॉल आप लोगों से पिछले 2 दिन से डिस्कशन में आ रही है कि नहीं आ रही है, बोलिए हाँ आ रही है ना। हाँ सर आ रही है, डिस्कशन में आ रही है। इन्होंने 1.25 लाख रुपए बुक किए हैं, इन्होंने बैंक निफ्टी में 1,28,000 से 1,30,000 बुक किए मनीष जी हैं। ओके। अब पूरा जो पैसा लगा है इसे 35,000 रुपए ही लगा है। तो झाड़ू लेके पैसा बहारने का मतलब ये भैया, झाड़ू लेके पैसा ठीक है, बाद में बहाना, बैंक निफ्टी गई कहाँ। मतलब वो सपोर्ट पे था ना सर, तो वी कैन गो फॉर दैट स्टोरेज के लिए, राइट? सर 54,350 में है, 340। अभी ऑल टाइम हाई के अगल बगल ही है ना। तो झाड़ू लेके पैसा बहारने का मतलब क्या, झाड़ू लेके पैसा बहारने का मतलब क्या कि एक ऐसी चीज, मुक्का प्रोटीन अभी देख लेते हैं सर। आओ मुक्का प्रोटीन, अहीर साहब बोल रहे हैं कि मुक्का प्रोटीन बता दे लो। मुक्का प्रोटीन पहले बता दो, फिर मैं अपने सब्जेक्ट पे आता हूँ। टिप वाला सिस्टम है ना ये। मुक्का प्रोटीन में अभी मामला गड़बड़ है, अनटिल और अनलेस मुक्का प्रोटीन्स, यही है ना, सही मैं देख रहा हूँ ना। मुक्का प्रोटीन्स 33 रुपीज का है, यही है ना, MUKKAPROTEIN, हाँ यही है। 35 रुपए का चल रहा है, खराब है अभी ये गड़बड़ है, खराब है अभी छोड़ दीजिए। हाँ तो आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, रिलायंस, टाइटन, भारती, अगर इन 5 में भी अगर आप बहुत तरीके से चलते हो मेरे मित्र, आपको छठवीं चीज देखने की जरूरत ही नहीं, आपको छठवीं चीज देखने की जरूरत ही नहीं। ओके। हाँ लेकिन जैसे कहूंगा वैसे, हाँ जैसे कहूंगा वैसे, अच्छा है ना। और आप चारों देखिए ये 5 पोजीशन बनेगी, मान लीजिए चलो एक मैं हेज देख ही देता हूँ। एक एग्जांपल बता दीजिए। एक हेज में कितना पैसा लगेगा वो देख लेते हैं, है ना। एक हेज में कितना पैसा लगेगा, जैसे मान लो भारती का बनाता हूँ। हाँ भारती का तो अभी तो वो भाग रहा है वो। नहीं सर भाग रहा है, जब भाग रहा था तभी मैंने बताया था कि भाग रहा है, लेकिन वो तो मैं 1729 में था मेरा फ्यूचर हेज, लेकिन मैं काट दिया जमीन। भारतीय एयरटेल का अगर आप हेज बनाओगे तो 24 अप्रैल की जगह, अब मैं तो मई में जाऊंगा भारतीय एयरटेल में, है ना। फ्यूचर हाँ मई का मैंने फ्यूचर बाई कर लिया और स्ट्राइक्स में मैं चला गया। थोड़ा स्क्रीन पे शेयर कर देंगे क्या? एक मिनट सर, एक मिनट, पहले मैं इसको कैलकुलेट तो करूँ। चलो स्क्रीन पे मैं शेयर कर देता हूँ, मोटा मोटा मैं आपको बता दे रहा हूँ। आज भारती, हाँ भारती ही खुला है, भारती ही खुला है, समझिएगा। यहाँ पे फ्यूचर को मैंने कर लिया बाई, अब स्ट्राइक्स पर आ गया, मैं हटा दिया फ्यूचर को बाई किया है। यहाँ पर मैं पुट को बाई नहीं करूंगा, मैं कॉल को करूंगा सेल। मान लीजिए वाली कॉल मैंने सेल कर दी, तो 156 की जगह पे 339 अगर मैं बाई कर लेता हूँ, तो एक फ्यूचर आप मोटा मोटा मान के चलो 2 लाख रुपया लगेगा। एक फ्यूचर हेज में मोटा मोटा 2 लाख रुपया लगेगा, है ना जी। वो कॉल के साथ अगर कॉल सेलिंग करे तो ज्यादा लगेगा, अगर पुट बाइंग करे तो कम लगेगा। हाँ थोड़ा सा कम लगेगा। देखिए ये रहा, बहुत थोड़ा नहीं सर, बहुत कम लगेगा। ये पुट बाई कर लीजिए, है ना, ये देखिए यहाँ पर पुट बाई कर लीजिए। हाँ अच्छा, आप वो मार्जिन नीडेड 61,000 और फंड नीडेड इतना, ये जब पुट बाई करेंगे तब। हाँ बट व्हेन विल यू गोइंग टू कॉल सेल, तब आपका थोड़ा सा ज्यादा लगेगा। लेकिन अगर आपके पास पैसे हैं
तो ये पोजीशनिंग ज्यादा बेहतर है, कॉल वाला। क्योंकि जब मार्केट ऐसे ऐसे करेगा ना हाँ तो आपको पैसे निकाल के दे देगा। नहीं, वो कॉल में प्रीमियम डिके दे देगा, लेकिन नीचे की तरफ में भी अपन हेज करना ना सर। अब कभी क्या रात में कुछ टर्म बोल दिया, सुबह उठते ही सीधा 5% नीचे दाम, तो कॉल में तो पैसे आएंगे, लेकिन उससे ज्यादा अपने को फ्यूचर में और ज्यादा लॉस होएगा। तो उसके लिए फिर अपने को एमटीएम भी रखना पड़ेगा फिर। एमटीएम, हाँ एमटीएम मतलब आप ये कह रहे हो कि आपका जो डीमैट में जो फ्री पैसा पड़ा है, जो भी है, लेकिन सबसे अगर एमटीएम 2 उसी लाख को 3 कहते लाख हैं ना। से एमटीएम मुझे आज तक नहीं समझ में आया लोग एमटीएम क्या करता है, ये क्या होता है सर एमटीएम? वही दिमाग में पैसा रहता हूँ, माइनस होता रहता, बढ़ता रहता, वही है फिर। वो टेक्निकली हम तो मार्क टू एक मार्क दिन ही बोलते बता हैं रहे थे, उसको। एक दिन नहीं, यूट्यूब पे एमटीएम की परिभाषा बता रहे थे कि अरे नहीं, यार उसको क्या लोगों को तो यानी फुद्दू बना नहीं रहा है। सर, एमटीएम बोलते हो, मार्क टू मार्क। अरे भैया सिंपल सी बात है, अगर आपको ये वाली है 2 भाई लाख रुपए टेक्निकली बनानी तो आपके पास 2.5 लाख रुपए होने चाहिए, बस सिंपल सी बात है। वो तो इसको एमटीएम कर लो, एंड टू एंड कर लो, क्यू टू क्यू कर लो, जो मन करे वो करे, सब फुद्दू बनाने के तरीके हैं। जिसको कुछ ना मिला वो एमटीएम बैठ के पढ़ा रहा है। अरे एमटीएम जिसको कुछ ना मिला वो बैठ के ऑप्शन चेन पढ़ा रहा है। सर एक तो कंफ्यूजन है, हाँ चेन तो पूरा कि बैंक निफ्टी जब 54,250 था तो जो स्टोन एज लगाए थे उसमें किसी में 5,500 किसी में 3,000 प्रॉफिट दिखा रहा था। अभी जब 54,350 हो गया तो उसका प्रॉफिट 3,000 हो गया और 2,500 हो गया, आधा हो गया। कोई बात नहीं, बैठे रहिए। दूर का है ना, दूर में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता रहता है, सिंपली बैठिए। अच्छा अच्छा, ये धीरे धीरे समझ में आएगा सर, एक घंटे या एक दिन या एक हफ्ते में नहीं समझ में आएगा। ये रोज एक एक लाइन बोली जाएगी, एक एक लाइन पे प्रैक्टिस करवाई जाएगी, एक एक लाइन को क्लियर किया जाएगा, तब जाके समझ में आएगा, है ना श्रीवास्तव जी? हाँ सर, हाँ सर। तो आप ये फ्यूचर वाला सिस्टम समझ लिए? वो कॉल तो मुझे पता है सर। वो अगर सपोज मार्केट गिर गया नीचे तो पुट के साथ तो हेज भी करना पड़ेगा ना अपने को। पुट के साथ हेज क्यों करेंगे? वो अपना ये मार्जिन कम करने के लिए हेज करेंगे। अरे सर जब आप हेज में है फिर क्यों हेज करेंगे? जब आप हेज में है तो मार्केट ऊपर जाए या नीचे आ जाए मेरे को फर्क ही नहीं पड़ता। और सर कॉल कितना, अगर सेल करे, राइट, फ्यूचर बाई करे, कॉल सेल करे, अगर 20 रुपए का उसका प्रीमियम है, मार्केट गिर गया तो 20 रुपए का बन जाता 0, राइट। अब फ्यूचर का तो नो, उसका तो कोई लिमिट ही नहीं है ना, वो तो जाएगा नीचे, वो 20 तक तो अपन सेव रहेंगे 20। ना यहाँ पर आप गड़बड़ जा रहे हो, है ना, यहाँ पर आप गड़बड़ जा रहे हो। जब एक आपने डायरेक्शनल लिया है और एक आपने अपोजिट डायरेक्शन का उठाया तो आप यहाँ पर फिर दिक्कत में नहीं आएंगे। अब यही बात है ना कि ऑप्शन को यहीं पर समझना टिपिकल होता है। जैसे फ्यूचर तो अगर मान लीजिए 10 बढ़ा तो फ्यूचर भी 10 बढ़ेगा, 10 नीचे आया तो फ्यूचर भी 10 नीचे आएगा। फ्यूचर में तो डिके होता नहीं। हाँ, फ्यूचर में डिके नहीं होगा, लेकिन कॉल में डिके हो जाएगा ना। कॉल में नहीं डिके होगा। हाँ, अगर सर एग्जाम्पल सपोज अगर आज पोजीशन बना है, राइट, हाँ, भारती लिए आप क्या चल रहा है सर, भारती 1800, सपोज 1900 पे अपन बाई किए भारती, राइट, हाँ, 1920 का कॉल बेचे, हाँ, 1920 का कॉल 20 रुपए का प्रीमियम मिला, हाँ, 1880 तक तो अपना ब्रेक इवन हो गया। हाँ, 1880 के नीचे जब 1850 1800 कोई जाता, ब्रेक इवन नहीं है सर। 1880 का आप कैसे ब्रेक इवन मान के चल रहे हो? ऊपर का 20 रुपए मिला ना अपने को कॉल में, वो अरे ये जो फुद्दू लोग पढ़ा रहे हैं ना आगे, ब्रेक इवन, ऊपर का कॉल, नीचे का कॉल, ये सब छोड़ दो महाराज। अच्छा सर, छोड़ देंगे, ये सब छोड़ दीजिए। ऊपर का 20 रुपए लाइक का प्रीमियम मिल रहा है, नीचे का 20 रुपए का प्रीमियम मिल रहा है, डेल्टा को मैं बैलेंस कर रहा हूँ, सब बकवास बातें हैं। डेल्टा उल्टा मैं भी मेकिंग नहीं करता, लेकिन सिंपल बोल रहा हूँ। 1900 में फ्यूचर बाई किए, हाँ, 1920 में एक कॉल सेल किए, हाँ, 20 रुपीज प्रीमियम मिला, हाँ, ये 1900 वाला फ्यूचर कल के दिन रात में हम कुछ बोल दिया कि मैं फिर ये बढ़ा दे रहा हूँ, वो बढ़ा दे रहा हूँ, फिर धड़ा बोल के कितना गिर गया। चलो अभी आपका ये फ्यूचर की पोजीशन चल रही है, इसमें 999 रुपए का अभी भी प्रॉफिट चल रहा है, आपके सामने बनी हुई है। ट्रंप ने बोल दिया भैया, यही चल रहा है पोजीशन। ट्रंप ने बोल दिया कि गई भैंस पानी में, है ना। हाँ, ट्रंप ने बोल दिया भैया कि गई भैंस पानी में, और कल मार्केट 5,000 पॉइंट डाउन।
हाँ, गैप डाउन में ये भी खुल तो जाएगा अब कहीं चलो 1800 भारतीय एयरटेल 5000 पॉइंट डाउन आ गया, सॉरी भारतीय एयरटेल 1880 पर आपने लिया है, चलो मैं मान लेता हूँ 1500 पे आ गया। हाँ 1500 पे आ गया, राइट? आओ तो जी 1500 1500 पे 1500 माइनस 1900 400 रुपए का फर्क आ गया ना। ये लोग यही प्रीमियम कैलकुलेट करा करा के लोगों का फुद्दू काट रखा है बस, और कुछ नहीं। 1500 पे आ गया, 1500 पे आपका 1 लाख का नुकसान है। हाँ 1 लाख का नुकसान है, वो ये तो 16 होगा ही होगा महाराज। अगर आप तो इसमें वही से ऐसे तो सर फ्यूचर, नीचे अगर में ये भी आप सेल अपने को पोजीशन दिया। हटा देंगे तो फिर ये कितने का नुकसान है, वैसे भी अरे आप वो देखो। तो अरे वो तो नेकेड हो गया सर, हाँ वो तो नेकेड हो गया। अपने को जितना ये 20 रुपए का तो प्रीमियम जो में आएगा अपने को, जब ये 1400 20 जब रुपए ये का 1500 प्रीमियम आएगा। अब देखिए ये स्टैटिक कैलकुलेट कर रहा है ना, तो ये जब भी डायनेमिक नहीं 20 कैलकुलेट कर रहा है। सर ये 1500 में अपने को कितने आ रहे हैं? 20 रुपए आ रहे हैं। हाँ बाकी का तो पूरा माइनस में ही जा रहा ना, तो इसलिए अपने को फंड ज्यादा होना चाहिए। अगर अपने को लॉन्ग करना, कॉल बेचते जाना और फंड ज्यादा मेंटेन करना। देखिए तो अभी फंड कम। आपका जहां तक मुझे समझ में आ रहा है ना, ये जो प्रीमियम वाला आपने कहीं से भी सीखा हो, मैं उस पर मैं क्वेश्चन मार्क नहीं कर रहा कि कितना प्रीमियम मिला मुझे और कितना प्रीमियम मैंने दिया, कितना क्रेडिट हुआ। आप में लेट मी कंप्लीट, आप सुनिए बात को कि अगर आपने कितना प्रीमियम लिया और कितना प्रीमियम दिया, डेबिट क्रेडिट यही होता है स्प्रेड। प्रीमियम को छोड़कर आप सीधे सीधे आइए सबसे पहले चार्ट के डेंसिटी पर कि चार्ट क्या बोल रहा है। मैं सही बताऊं, मैं फ्यूचर हेज नहीं करता, मैं फ्यूचर भी नेकेड ही लेता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि इसके नीचे मुझे अपना ट्रेड काटना है ना। तो इतना ये भी आप भी मान के चलिए कि आपको अपना ट्रेड काटना है, तो मैं इस पर ऐसे ही लेके चलूंगा, ये मान के चलिए, समझे जनाब, इतना मान के चलिए। दूसरी बात, ये प्रीमियम मुझे कितना मिला, ये प्रीमियम मेरा कितना गया, वो सब छोड़ दीजिए, वो सब मोह माया मिथ्या वाली बात है। हेज इसीलिए लिया जाता है कि कल को मार्केट में अगर कोई अनावश्यक कार्य होता है, जैसे ट्रंप ने ही बोल दिया, कुछ ऐसा हो गया, जैसे उस दिन गैप डाउन हो गया था 1000 पॉइंट के 800 पॉइंट गैप डाउन हुआ था, हेज उससे आपको बचा सके बस। जहां पर आपका 100 रुपए का नुकसान होने वाला है, वहां पर आपका 70 रुपए 60 रुपए का नुकसान हो। हेज मतलब इंश्योरेंस, समझ गए बात हुई? हाँ वो तो मुझे पता है सर। और ये कैलकुलेट करना छोड़ दीजिए कि मैंने कॉल बेचा तो मुझे इतना प्रीमियम मिला, इतना टिपिकल क्यों करना महाराज। मतलब जमाने में और भी बहुत ज्यादा दिक्कतें हैं, इतना टिपिकल क्यों करना ट्रेड। तो वो तो ओपन फैक्ट है ना सर, जब 19 ओपन फैक्ट, अरे सर यही लोग दिन रात यूट्यूब पे कर रहा है। जितना भी ये फफूदी वाला चैनल है ना, कुकुरमुत्ता वाले चैनल, चाहे उसका 1 लाख सब्सक्राइबर हो चाहे 10 लाख सब्सक्राइबर हो, मैं सबको बोल रहा हूँ, सब यही कर रहा है बैठ के, केवल प्रीमियम जुड़वा रहा है। आप सिंपल कैलकुलेशन करो कि मेरा एसएल कितना होगा। मैंने आपको क्या बताया कि इन 5 स्टॉक में आप लगातार ट्रेड कीजिए, आपको लॉस हो जाए तो बताइए। मैं करता हूं इसलिए मैं बोल रहा हूँ, मैं हमेशा करता हूं इसलिए मैं बोल रहा हूँ। प्रीमियम कैलकुलेट करना छोड़ दीजिए, और वास्तव में अगर आप कॉल को लेके चल रहे हैं, सुन लीजिए, अगर आप वास्तव में कॉल को लेके चल रहे हैं, अगर आपको इतना प्रीमियम कैलकुलेशन में दिक्कत है और आप अपनी लॉन्ग पोजीशन लेके चल रहे हैं, तो सिंपल सी बात है, पुट बाई कर लीजिए ठाए से यहाँ पे। कोई ये वाला क्या, ये वाला, वही तो कह रहा हूँ सर, इसमें और भी बहुत सारी चीजें, पुट बाई कर लीजिए, बात खत्म। हाँ वही तो बता रहा हूँ, मुझे लॉन्ग पोजीशन बनाना है, मुझे लॉन्ग पोजीशन अब यहाँ पर देखिए होता क्या है कि आप देखिए, ऑप्शन भी मंथली हो गया, फ्यूचर भी मंथली हो गया, इसमें भी लैडरिंग होती है। आप समझिएगा, अगर आप किसी ऑप्शन में प्रॉपर बुलिश है, मतलब लंबे समय के लिए बुलिश है या लंबे समय के लिए बेरिश में, या तो फ्यूचर सेल करना चाह रहे हैं, फ्यूचर बाई करना चाह रहे हैं, जो भी करना चाह रहे हैं, इसमें भी होता है। तो ये वाला ऑप्शन अगर आप लंबे समय के लिए जा रहे हैं, तो पुट बाई वाला ऑप्शन आपके लिए ज्यादा बेहतर है। क्यों बेहतर है, उसके पीछे रीजन है कि यहाँ पर आपका पैसा कम लगेगा और काम ज्यादा हो जाएगा। हाँ लॉन्ग पोजीशन के लिए ही मैं आपको, आई वाज जस्ट टॉकिंग अबाउट लॉन्ग पोजीशन, 3 महीने 6 महीने का पोजीशन।
हाँ, मैं जो ऐसा करता हूँ, मैं हमेशा कॉल सेल करके चलता हूँ। अगर मैं फ्यूचर में मैं बुलिश हूँ ना गुरुजी, हाँ तो ओके हमेशा मैं कॉल सेल करके चलता हूँ। मैं अलग तरीके से करता हूँ। अच्छा मैं क्यों, देखिए मेरा क्या होता है कि मैं प्रीमियम भी खाता हूँ, ठीक है। ओके अब जैसे मैंने हेज बना दिया, ये मैंने हेज बना दिया, ठीक है। अब देखिए मैं इसमें क्या करूंगा, ये ऊपर वाली सारी कॉल मैं सेल करता हुआ जाता हूँ, ठीक है। अच्छा ये सॉरी, ये नीचे वाली सारी कॉल, ये जो ओटीएम कॉल है ना, हाँ हाँ मैं सब उठा उठा के मैं सेल कर देता हूँ। ये तो ओके खुद ही मर जाना है ये। हाँ हाँ तो ये मुझे एक्स्ट्रा पैसा दे आता है, इसका मेरी हेज से कोई लेना देना नहीं होता। देखिए जैसे ये उठा के आपने ये सेल कर दिया, ये 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 सेल कर दिया, फिर आपने ये सेल कर दिया, अच्छा ये फिर आपने ये पोजीशन, सेल ये कर जो दिया। कॉल के पोजीशन जो है ना सर, वो लाइक स्टार्टिंग ऑफ द मंथ में करना है या नहीं तो फिर कब करना? ये कभी भी कर लो, जब चार्ट बने तब मार दो ठाए से, खटाखट सारा सेल कर देता हूँ। अब देखिए मेरा हेज बना हुआ, ये ऊपर वाला 2 पॉइंट हेज है, आपको समझ में आ रहा है। हाँ हाँ अब ये देखिए मैंने इसको कैसे कन्वर्ट कर दिया, अब ये मुझे लॉस दे ही नहीं सकता, समझ रहे बात को। 1960 मैं सब उठा के सेल कर देता हूँ, जाओ बेटा मौज करो। जो ऐसे कर दिया, तो जो अच्छा यहाँ पे वो ओके ओके, सपोज अभी आपने 1940 का कॉल बेचे राइट? हाँ हाँ मान लो कि अब वो 1940 आ गया, स्टॉक बढ़ गया, हाँ तो ये कॉल भी बढ़िया था। सर, और तो इसकी फिर विधि है। अब इसको मैं आपको 10 15 20 मिनट नहीं समझा सकता, इसकी पूरी विधि है ना। आपने एक फ्यूचर हेज बनाया, आगे पीछे आपने उसके पीछे कुछ सिस्टम लगा दिया। अब वो फ्यूचर हेज आपको फायदा दे या नुकसान दे, लेकिन अगर जो पूरी पोजीशन है ना, वो आपको लॉस में जाने ही नहीं देगी। समझ रहे बात को। इसको बोलते हैं लैडरिंग। लोग देखिए कैलेंडर स्प्रेड तो खत्म हो गया, समझ रहे बात को। कैलेंडर स्प्रेड तो अब खत्म हो गया जब से बैंक निफ्टी मंथली में आई, है ना। हाँ कैलेंडर स्प्रेड के लिए मार्जिन के रूल बदल गए। अब इन सब टेक्निकल बातों पर नहीं कोई ध्यान देता ना, उसका इम्पैक्ट स्टॉक ऑप्शन, इसको इस सब्जेक्ट को खोजिए और पढ़िए, क्या रहा कैलेंडर स्प्रेड में क्या इम्पैक्ट पड़ा। इस पर कभी आराम से बात की जाएगी, ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है और ये एक क्लास में क्लियर नहीं हो सकता। इसके लिए कम से कम 7-8 क्लास लेनी पड़ेगी, और 7-8 क्लास में सबसे बड़ी कैलकुलेशन है इंट्रिंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू, है ना। और मैं आपको लास्ट स्टेटमेंट में आपको बोल दूं कि अगर आप लंबा लंबा हेज देख रहे हैं, तो फ्यूचर बाय कीजिए, पुट बाय कीजिए, बात खत्म। पांचों में 3-4 लाख में, पांचों छहों में पोजीशन बन जाएगी। 2 लाख रुपए अपने अकाउंट में एक्स्ट्रा रखिए, मस्त रहिए अपना। हाँ वही वही एक्चुअली सिंपल। मैं वही किया था, आईआरएससी में वही किया था मैं और एक्चुअली। रोल ओवर करते रहिए। नहीं, रोल ओवर भी मैं डायरेक्टली जून महीने का लिया था मैं, और अप्रैल महीने का पुट बाय किया था। और ये आपको साल का अगर तरीके से चलते हैं, ये मत सोचिएगा एक दिन में कोई प्रॉफिट आ गया, एक दिन में कोई लॉस आ गया। ये साल का आपको 20-25 लाख रुपया निकाल के दे देगा, प्रेम से निकाल के दे देगा। ये मैं लिख कर दे सकता हूँ, 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पे मेरे से लिखवा लो, ये मैं लिख के दे सकता हूँ। बशर्ते जो विधि बताऊंगा उसी से करना है। आप जो बता रहे थे वो 5 स्टॉक में राइट? हाँ, हाई बीटा स्टॉक में। मैं एचडीएफसी के फ्यूचर में, आप देखो एचडीएफसी का चार्ट लगाओ, HFDC हो गया, HD। मैं एचडीएफसी के फ्यूचर में मैं 1500 से बैठा हूं, मैं रोल ओवर कर रहा हूं हर महीने। मैं ऐसे ही नहीं बोलता हूं। आप कुछ लोगों की जिंदगी ऑप्शन, इंट्राडे इसी तक सीमित है। देखिए एचडीएफसी का वीकली चार्ट लगाओ, ये तो वीकली ब्लास्ट हो गया है ना। मैं तब से बैठा हूं, मैंने यहाँ पे कॉल सेल किया है ना। अच्छा, मेरा फ्यूचर चल रहा है, मैंने यहाँ पे कॉल सेल कर दिया। ये वाली पोजीशन देख रहे हैं, यहाँ पे कॉल सेल है, तो अपने मेरे को पैसा दे रहा। फ्यूचर मेरा लगातार ही बाई है भाई। अप्रैल में लगा, जनवरी में खरीदा, फरवरी में फिर फ्यूचर खरीद लिया, मार्च में फिर फ्यूचर खरीद लिया, अप्रैल में फिर फ्यूचर खरीद लिया, फ्यूचर खरीद लिया। लेकिन जब मेरे को जहां पे लग रहा है डे चार्ट पे कि भैया ये नीचे आएगा, वहां पर मैं कॉल सेल कर दे रहा हूँ, तो मेरे को कवर दे रहा है ना। ओके इसी बेसिस को, इसी चीज को जब हम बड़े पैमाने पर ले आते हैं, तो इसको बोलते हैं पोर्टफोलियो हेज। क्या समझे?
इसी को बोलते हैं पोर्टफोलियो हेज। ये सब हैं थोड़ी सी टिपिकल बातें हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा एडवांस चीज है, टिपिकल बातें, लेकिन आपको धीरे धीरे समझ में आने लगेगी। हाँ, ये है कि व्हेन यू आर हैविंग अ बिग मनी, तब इन सब चीजों को थोड़ा सा समझना आसान होता है, क्योंकि देखिए एक हेज को डालने के लिए भैया आपको कम से कम आपके अकाउंट में 1 लाख रुपया होना चाहिए, 60-70 हजार तो लगता ही लगता है फ्यूचर हेज में, है ना जी? हाँ, वो डिपेंड्स ऑन दी हाँ, स्टॉक। तो अनटिल और अनलेस जब तक आप उस ट्रेड को एक लॉट इनिशिएट करके उसका स्विंग फील नहीं करेंगे, जो भी बूमरैंग हाँ जिस तरह सर, चलेगा, इस वास्ते मैंने किया IRFC में। तब तक नहीं मजा आएगा। और हाँ, सही वही मजा बताऊं, नहीं आपको बता रहा हूँ, मेरी पोजीशन इन IRFC। और प्रॉब्लम क्या है कि अब कुछ मिस्टेक, कहाँ मिस्टेक हुआ मुझे समझ में नहीं आ रहा। मैं गया IRFC का जून, अब देखिए हेज में भी एसएल होता है, पता नहीं आप लोग मेंटेन करते हो या नहीं करते हो, मैं हेज में भी एसएल मेंटेन करता हूँ। तो IRFC में अगर आपने फ्यूचर पोजीशन बनाई है, फ्यूचर हेज की पोजीशन बनाई है, तो एसएल मेंटेन कीजिए 122 रुपए, ठीक है? स्पॉट का स्पॉट 122 रुपए का एसएल मेंटेन कीजिए IRFC, स्पॉट से ही स्टॉक चलेगी। बोल रहे, स्पॉट से नहीं, पुट का बोल रहे क्या आप? अरे नहीं भाई साहब, IRFC का स्पॉट 129 रुपया चल रहा है। हिंदी में बोलिए, इंग्लिश में बोलिए। वो अरे 129 रुपीज चल रहा है IRFC। हाँ आपने फ्यूचर हेज बनाई? हाँ, मैं तो 6 महीने के लिए 122 का बनाया। फ्यूचर हेज में एसएल मेंटेन करेंगे। अच्छा, मेरा तो उसमें बुलिश पोजीशन है सर। अब अरे तो मैं बुलिश हो बियरिश हो, मतलब आप बियर हो या बुल हो या चुलबुल हो, उसको मैं नहीं जानता। अगर आप फ्यूचर हेज बनाए हैं वो भी बुलिश, तो 122 रुपए का एसएल मेंटेन करके चलेंगे, बात खत्म। ओके और ये फुद्दू लोगों का वीडियो देखना बंद कर दिए, जो प्रीमियम गिनवाता है ये लोग, प्लस माइनस करवाता है, प्लस माइनस दिन भर आदमी साला कैलकुलेटर लेके प्लस माइनस करेगा, अपना ट्रेड डालेगा। मैं तो डायरेक्ट बोलता हूँ भैया, मेरे को ना ज्वाइन करो, मेरे को मत फॉलो करो, मेरे को मत सब्सक्राइब करो, लेकिन जो बोल रहा हूँ सुनो। नहीं, मैं किसी का देखता नहीं वो कॉल वाला वगैरह। मैं आपका ये बैंक निफ्टी जो बनाया 54,000 वाला जो परसों बनाए थे ना, हाँ, मैं जब भी आपके लाइक टेलीग्राम चैनल में आया था तो वो अच्छा दिखा मेरे को, स्टोनेज वाला 54,000 वाला। जब तक आपका ज्ञान इस लेवल का नहीं है भाई साहब कि आप बाल से पकड़ के पहाड़ ना खींच लो, तब तक सब मोह में मिथ्या, मोह माया मिथ्या ऐसे चलता रहेगा, है ना? मोह माया मिथ्या ऐसे ही चलेगा। दिन भर बैठ के प्रीमियम कैलकुलेट करो, मौज लो, रोज लो, और ना मिले तो खोज लो। ओके सर, थैंक यू टॉकिंग टू यू सर, थैंक यू वेरी मच महाराज। आपने नमस्ते जी, नमस्ते। वो ट्रेड काट दिया दीपक जैन जी? हाँ जी, वो ट्रेड काट दिया क्या? अभी भी बैठे हो 20 के नीचे? हाँ सर, उसी दिन काट दिया था। अरे वाह, ये तो आपने बहुत बढ़िया टिप क्या सर? बोलिए सर, हमें हेज करना सीखना है ऑप्शन में। अरे भैया, पहले 20 के नीचे मेरा और 20 के ऊपर तेरा करना सीख लो, फिर है जो बाद में सीखना। ठीक है सर। रोज कपड़े की तरह स्ट्रेटजी नहीं बदली जाती, समझे? ठीक है सर। हाँ, ठीक है सर। जैसे रोज कपड़े बदलते हैं वैसे रोज स्ट्रेटजी नहीं बदली जाती। स्ट्रेटजी मतलब काम करने का तरीका, यूट्यूबर वाला स्ट्रेटजी नहीं बता रहा हूँ, आज ये कर लो, कल वो कर लो, आज केला छील लो, कल संतरा छील लो, ऐसे नहीं होता। सर, उसकी प्रैक्टिस कैसे करें बता दीजिए। प्रैक्टिस हाथ से करेंगे और दिमाग से करेंगे। नहीं, कौन बैक टेस्ट कर लूं सर कि मार्केट पे करूं? वो आप देखो, आपको मैं पिछले 5 महीने से समझा रहा हूँ, इसलिए आपको मैं अपनी क्लास में एडमिशन भी नहीं दे रहा। आपको मैं पिछले 5 महीने समझा रहा हूँ, शायद आपको याद हो। 5 महीने पहले आपकी बात हुई थी ना मेरी, 5-4 महीने पहले। बिल्कुल हुई थी सर। तो मैंने क्या बोला था कि क्लासेस में बताओ, जो बता रहा हूँ उसको समझो। उसके बाद भी अगर 20 के नीचे जाके ले रहे हो और बोल रहे हो ऐसा नहीं वैसा, तो फिर क्या करना भैया? तो इसका मतलब क्लास में आओगे तो मेरा ही बेड़ा गर्क करोगे। सिंपल सी बात है। सर, एक बार बेसिक से फिर से बता दीजिए, हम समझ नहीं पाए। कुछ बेसिक नहीं होता भाई, कुछ बेसिक नहीं होता। जो आपको आता है वो बेसिक है, जो नहीं आता एडवांस है। आपको कार चलाने आती है, बेसिक है। आपको कार चलाने नहीं आती, जाके सीखो, 1500 रुपया दो, जाके गाड़ी चलाने वाले को सीखो। सर, भाई जो सीखना चाहते हैं कहाँ नहीं, आपकी साइकोलॉजी गलत है।
आपकी साइकोलॉजी तो गलत भाई है। कोई भी लाइव में आके डायरेक्टली नहीं बोलेगा, आपकी साइकोलॉजी गलत है। जब मैं बोल रहा हूँ कि 20 के ऊपर 20 के नीचे बाय नहीं करना है और 20 के ऊपर सेल नहीं करना है, और आप उसको नहीं फॉलो कर रहे हो, और आपको बीएससी के ट्रेड में दिख रहा था कि ऐसा चल रहा है, फिर भी आपने ले लिया और आप होप ट्रेड ले रहे हो, तो फिर गड़बड़ है ना, फिर साइकोलॉजी खराब है, फिर आप जुआ ही मार बिल्कुल के आ रहे हो। खराब है, बिल्कुल खराब है। उसी को सुधारना तो चाहते हैं सर, जो गलती हो जो अरे मर रोज गया 1 वो। घंटा यहाँ पर बैठ के लोगों के साथ लाठी लेके मैं लड़ रहा हूँ, अब इससे ज्यादा मैं क्या करूं? मेरा भी तो एक मेंटल स्टेटस है, बिल्कुल है मेरा भी तो सर। मेंटल सर स्टेटस प्लीज है। एक लेवल के बाद मैं भी बाहर नहीं जा सकता। सर, मैं हाथ जोड़ के फिर से आपसे माफी मांगता हूँ। आप हाथ और जोड़ दो, मेरे दोनों पैरों के बीच से निकल जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। जितना बोल रहा हूं उतना ही करना है। सर एक बार बेसिक से थोड़ा सा बता दीजिए कोई फिर से बेसिक नहीं। शुरुआत से। अरे महाराज, यूट्यूब पे जाओ, सब कुछ पड़ा हुआ, जाके देखो, सब कुछ पड़ा हुआ सर है वो यूट्यूब वीडियो, पे। सर एक बार वो वीडियो फिर से बता दीजिए कौन सी देखनी है। कुछ भी उठा के प्लीज देख लो यूट्यूब पे। सर, आप मुझे एक बार तो बता दीजिए कौन सी देखनी है, वो देख लूंगा सर, उसको मैं दोबारा चेक कर सब लूंगा। देखना मैं है, फिर से शुरुआत करना सब चाहता देखना है, सब देखना है। और बताओ, सब देखना है, सर्च कहाँ करनी है सर? सब देखना है। तो शुरुआत कहाँ से करें तो कहीं बता से दें भी सर। कर लो, कहीं से भी कर लो। और बताओ। सर प्लीज सर, एक हमें यूट्यूब बता दीजिए कहाँ से। हम उसे सर्च नहीं कर पा रहे यूट्यूब पे, प्रॉब्लम ये है सर। तो पहले जाके यूट्यूब कैसे चलाएं इसकी पहले जाके पढ़ाई करो। नहीं सर, वो जो डाल रहा वो आपकी डाल के कुछ और लोगों की आ जाती, प्रॉब्लम है आपकी नहीं मिल रही मुझे। अब भैया, मेरे को माइग्रेन हो जाएगा, प्लीज। अब यूट्यूब पे नहीं सर्च कर पा रहे, बताइए शाह जी, नायर साहब, इनको बताइए यूट्यूब पे वीडियो कैसे सर्च करें। शाह जी, नायर सर साहब, टेलीग्राम पे फिर से डाल दीजिए, उसको देख लेंगे प्लीज। उसकी लिंक डाल दीजिए टेलीग्राम पे, मैं उसको देख लूंगा सर। ये है टेलीग्राम, रोज वीडियो जा रहा है, रोज वीडियो जा रहा है टेलीग्राम पे। देखिए, ये भी मेरे ही चैनल का। हाँ सर। इनको बताइए सर यूट्यूब पे वीडियो कैसे सर्च करें। जैसे मेरी बेटिया मेरे से कहती है, पापा यूट्यूब पे लगाओ, छोटे बच्चे स्कूल कैसे आते हैं? सर मेरा एक छोटा सवाल था। हाँ सर, छोटा ही पूछिएगा सर। सर सिर्फ वो स्टोनेज है ना, उसमें स्ट्राइक प्राइस कैसे सेलेक्ट करना है, वो ही सिर्फ जानना था सिर्फ। देखिए, किसी भी चीज को बैक टेस्ट करना सीखिए। सबसे पहली बात तो ये बैक टेस्ट मतलब ये, जैसे 55,000 का सी है ना, ये वाला भी जो कल वाला चल रहा है, हाँ ये हाँ 55,000 का सी, तो 55,000 का सी 300 या ये 55,500 का 54,000 वाला जो था कल परसों जो बताया गया था 334 रुपए पे, है ना। हाँ। तो अगर आप इसको जाके देखेंगे तो सबसे पहले नायर साहब यही जाके देखिए कि ये यहाँ पर क्यों दिया गया था और आज की एक्सपायरी से इसकी दूरी कितनी है। क्या आपने ये सर्च किया? नहीं, मैंने सेलेक्ट नहीं देखा नहीं फिर एक्चुअली। वो 200 पॉइंट 300 पॉइंट वैसा होता है क्या? वो सिर्फ ओआई वगैरह देखना नहीं होता उसमें, ओआई चेंजेस वगैरह? मैंने क्या बोला नायर साहब, शायद आज आप पहली बार आए हैं। हाँ हाँ। जो ओआई देख रहा है वो इस पृथ्वी पर परम मूर्ख आदमी है। जो ऑप्शन चेन देख रहा है निफ्टी, बैंक निफ्टी या किसी भी इंडेक्स का, अच्छा। वो इस पृथ्वी पर मतलब परम मूर्ख आदमी है। परम मूर्ख है मतलब उसके ऊपर कुछ है ही नहीं। उसके ऊपर कुछ होगा तो सूरज ही होगा और कुछ नहीं है ना। वो हायर देन द हाईएस्ट है। ओके। हाँ। ये जितना लोग ओआई ओआई कर रहा है, आप मेरे मेरे ख्याल से कितने दिन से फॉलो कर रहे हैं नायर साहब? मैं अब एक महीना से एक महीना से एक बार भी आपने मुझसे ओआई सुना है कि देखो यहाँ पर ओआई है, यहाँ पर बाई करो या यहाँ पर सेल, या जो भी, कभी भी नहीं देखा होगा। नहीं।
कल ही मैंने दिखाया था ओआई का डेटा 5 मिनट में कैसा बदला, कल ही दिखाया था मैंने, कल की लाइव में। हाँ तो सबसे वही जानना था फिर सबसे सर पहला की। काम, आप प्राइस के एवरेज में आओ, है ना जनाब। हाँ हाँ एवरेज से बेहतर कुछ नहीं है, आप प्राइस के एवरेज में आइए। अब यहां से आपको क्या सोचना समझना चाहिए भैया, यहां से आपको क्या सोचना समझना चाहिए। पहली बात, पहला चीज, एक्सपायरी से, करंट डेट से इस ऑप्शन की, जो ऑप्शन ये बोला गया, मान लीजिए 54,000 का सी है, इसकी डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस इन डेज, ठीक है। पहला ओआई ये है, ओआई का मतलब ये फुद्दू बनाने वाली प्रैक्टिस है ओआई, है ना, ये लिख दिया ओआई, है ना। करंट डेट से इसका डिस्टेंस कितना है जो जिस एक्सपायरी का लिया गया है। दूसरा, प्रीमियम कितना उठाया गया है, प्रीमियम प्राइस क्या है। तीसरा, अच्छा, चार्ट पर टेक्निकल्स क्या बोल रहे हैं, टेक्निकल्स क्या बोल रहे हैं चार्ट पे। तीसरा, है ना। चौथा, टेक्निकल को टेक में लिख रहा हूं, टेक के हिसाब से मेरा एसएल कितना निकल रहा है, एसएल की कैलकुलेशन क्या है, एसएल कैलकुलेशन CALCULATION, एसएल की कैलकुलेशन क्या है। चौथा, ये चार चीज कंफर्म हो जाए, ठोक दीजिए, अपना एसएल लेने के लिए तैयार रहिए। मैं तो बोलता हूँ ना एसएल ही लेंगे, सिंपली ये बोलता हूँ कि एसएल ही लेंगे ना भैया, बस ये चार पॉइंट इसको लिख लीजिए, फोटो खींच लीजिए, लिखा है स्क्रीन पे, फोटो खींच लीजिए, आप अपने पास ही लिख सकते हैं, बाद में यूट्यूब पर भी ये वीडियो आ जाएगा, उसमें भी जाके देख लीजिएगा, लेकिन अगर लिख लेंगे तो अच्छा होगा। करंट डेट से डिस्टेंस कितनी है। दूसरा, प्रीमियम प्राइस क्या चल रहा है। तीसरा, चार्ट का टेक्निकल क्या बोल रहा है। चौथा, एसएल कैलकुलेशन क्या है। अगर आप देखोगे ये परसों जो दिया गया था, अभी वो होते हमारे मनीष जी उसको और ज्यादा समझा, 300 ये था, यही दिया गया था, 335 यही था। देखिए 20 के ऊपर है ना, देखिए टेक्निकल मैंने आपको बता दिया, बाकी तीन चीज कैलकुलेट करो। ओआई पढ़ना छोड़ दो, ओआई अभी से बंद करो, अभी 2:13 17 अप्रैल से लेके हाथ गंगा जल लेके बोलिए कि मैं ओआई और ऑप्शन चेन नहीं देखूंगा, बात खत्म। हाँ सर, बंद कर दिया, तुरंत ये बोल दीजिए, आज से ओआई माता की जय नहीं देखूंगा। ठीक है सर। ना मैं न्यूज देखता, ना मैं ट्रंप मेरा पड़ोसी है, ना मोदी जी मेरे पड़ोसी है मैं किसी को नहीं, मेरा चार्ट जो कहता हूं मैं चलता हूं। आप पिछले जितने भी मेरे यूट्यूब पे वीडियो पड़े हैं, कहीं से मैं सबको बोल रहा हूं, और मैं चैलेंज करता हूं इस बात को कि आप देख लो किसी न्यूज को मैंने इतना हाइप किया। मेरे लिए न्यूज का मतलब कुछ नहीं होता। 5 महीने से बोल रहा हूं, मत निकलो मत निकलो मत निकलो, आराम से बैठो, शांति से बैठो, आदमी है मार्केट ऊपर जाना, आज दिखा दिया मार्केट ने। मार्केट पिछले 20 दिनों से, पिछले 4-5 हफ्ते से दिखा रहा है ये बात, कोई मानने के लिए नहीं तैयार है, कोई मानने के लिए नहीं तैयार है। कल की आप एनालिसिस देख लो, कोई नहीं माने। हाँ, मेरा आज 30 पॉइंट का ऐसे लेट हुआ, लेकिन मेरे ही ग्रुप के बहुत सारे लोगों ने फिर से ट्रेड किया और फिर से प्रॉफिट बनाया, फिर से उन लोगों का भी 30 पॉइंट का ऐसे लेट हुआ, फिर से प्रॉफिट बनाया। एक एक दिन का लोगों का भैया 3.5 लाख रुपए का M2M चल रहा है, देखो 3,50,000 चल रहा है। ऐसे थोड़े, मतलब 30 पॉइंट का ऐसे हिट होने का मतलब थोड़े कि दुनिया मेरी लुट गई, ऐसे थोड़े होता है। तो सिंपल ये वीडियो जाके देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि भैया मैंने क्यों बोला कि निफ्टी बैंक निफ्टी में ऐसे होगा वैसे होगा। निफ्टी इंपॉर्टेंट लेवल फॉर 17 अप्रैल दिया, इसको जाके देखिएगा। ये वाला अभी कल शाम को वीडियो दिया, इसको जाके देखिएगा। हाँ देखा सर, मैं 850 का बोला था ना आपने। हाँ, अब आज के दिन निफ्टी का देख लो क्या चल रहा है, देखिए कहां से आया, आगे इसका क्रॉसओवर। हाँ देखिए 800 से रिटर्न आया है, तो पहला टारगेट तो हिट हो गया। तो बात ये नहीं है सर, बात ये है कि हाउ मच यू आर सिंकिंग विथ चार्ट। लोग कहते ये पेनी स्टॉक है, ये नहीं चलेगा, अरे भाड़ में जाओ, नहीं चलेगा चलेगा। मेरा जब बेन रेशियो बोलेगा बाई करने का तो बाई करने, एसएल के साथ बैठेंगे। अब जैसे दीपक जैन जी थे, मैं यूट्यूब पे कैसे देखूं, अब मैं क्या बताऊं, हाउ टू सी यूट्यूब।
आप यहां से समझ सकते हैं कि एक रिटेलर का ब्रेन कहां जा रहा है मार्केट। भैया देखो, मेरे को कोई चिंता नहीं, मेरे को आप सब्सक्राइब करो ना करो, मेरे को बता रहा हूँ, 5 आने का फर्क ना पड़े मेरे पे। मेरा पैसा मेरे लिए काम कर रहा है। स्टोन एज मेरा प्रॉफिट चल रहा है 35-36 लाख रुपया। मैं मस्त आदमी हूं। आप अपना देख लो भाई, आप अपना देख लो। बहुत सिंपल सी बात है। जितना देख भेज के बताना चाहिए था, जितना मुझे लगता है कि आपको बताना चाहिए कि हाँ ऐसा चल रहा है, उतना मैंने आपको टेलीग्राम में भेज दिया। आप उसी से गेस कर लो अब क्या चल रहा हो। एक बात क्लियर समझ लीजिए, जब तक आप चार्ट को नहीं सेट करेंगे तब तक जाके न्यूज चैनल देखिए, ट्रम्प का बयान पढ़िए, ट्विटर पे जाइए, फलाना जाइए, ढिकना जाइए, कोई फर्क नहीं पड़ना। आपकी जिंदगी में 1% का अगर आप अपनी जिंदगी में परिवर्तन ले आके दिखा दो तो मेरे से मिलना कल चौराहे पर और बोलना कि देखो भैया, मैंने अपनी जिंदगी में इतना डिफरेंस मैं लेकर आया हूं और तुम कह रहे थे नहीं आएगा। कुछ चीजें हैं ऐसी इस मार्केट में, कुछ चीजें हैं ऐसी जो वास्तव में कोई वैल्यू नहीं रखती। जैसे न्यूज कोई वैल्यू नहीं रखता, इसी प्रकार का सेंटीमेंट कोई वैल्यू नहीं रखता। अब कहोगे, अब गिना रहा हूं पॉइंट। तीसरा, सेंटीमेंट में तो सारी आ गई, न्यूज भी आ गया, प्लस माइनस जो भी होता कोई वैल्यू नहीं रखता। ये वैल्यू कब नहीं रखता, आप समझिएगा, ये वैल्यू कब नहीं रखता कि जब आप मार्केट के मूव से, टेक्निकल मूव से परिचित हो, तब वैल्यू नहीं रखता। और ये आपको चार्ट पर दिखेगा, है ना नायर साहब? हाँ, ये आपको चार्ट पर दिखेगा। चार्ट आपको इंडिकेशन देगा। आप ना समझ पाओ तो अलग बात है। पीछे से कोई हॉर्न लेके, कार लेके खड़ा है और पों पों कर रहा है, आप ना हटो तो जाहिर सी बात है फिर धक्का मुक्की होगा। ये आपको मिलेगा ही मिलेगा इंडिकेशन। अब सिंपल सी बात यह है कि आप उसको पहचाने कैसे। तो वही मैं कहता हूं, मैं तो सीधे पूछ लेता हूं ना कि क्या मांग रहे हो, टिप्स मांग रहे हो क्या? मैं तो सीधे पूछता हूं, क्यों? किसी का डर थोड़े लगा है। मैं तो सीधे पूछता, टिप्स चाहिए। समझ में आ जाता है कि आदमी का लेवल क्या है। बात टिप्स की नहीं, वो कंफ्यूजन स्टेट है, वो कंफ्यूजन स्टेट है। तो कंफ्यूजन से कन्विक्शन स्टेट में ही लाना मेरा काम है। आप मेरे थंबनेल पे देखते हो कि मैं लिखता हूं हैशटैग सेव द रिटेलर। पिछली 4-5 वीडियो से मैं डाल रहा हूं इसको, हैशटैग सेव द रिटेलर। तो रिटेलर भाई, रिटेलर के तो माथे पर कोयले से लिखा हुआ, मैं हाई पर खरीदूंगा, लो में बेच दूंगा जाके, और वहीं से मार्केट घूम लेगा। हाँ सर, मैं वो सिर्फ एक ही चीज में कॉन्सेंट्रेट करना चाहता हूँ, सिर्फ स्टोनेज सीखना है मेरे को कैसे भी। ये बात समझिए सर, आप लोगों के सामने पिछले मेरे ख्याल से 15-20 दिन से स्टोनेज चल रहा है। हाँ, मैं हमेशा रहता हूँ स्टोनेज में, हमेशा मेरा स्टोनेज रहता है। मैंने कहा भाई चलो देख लेते हैं, आप लोग को भी इसका एक स्विंग दिखा देते हैं कि स्टोनेज किस तरीके से चलता है। आप लोगों ने देख लिया, लोग कर रहे हैं, तो फिर देखिए, मेरे को दोष देने से अच्छा है अपनी कमियां ढूंढो, मेरे साथ बैठो, बताओ कि मेरे को यहाँ पर दिक्कत आ रही है। मैं ना बताऊं तो बोलो, मैं आपको वहां पर ना सुधार करके दूं तो बताओ कि नहीं। मैं अपने ग्रुप वालों से नहीं बोल रहा, मेरे ग्रुप से जो बाहर हैं उनको भी मैं बोल रहा, सभी लोग मेरे। अगर आप सामने से आके बोलो सर मेरे को यहाँ पे दिक्कत हो रही, तो मैं पक्का बता, क्यों नहीं बताऊंगा। अगर एक लाइन से आपके इस बिजनेस में, आपके इस कैरियर में अगर बदलाव हो सकता है तो मैं क्यों नहीं बताऊंगा भाई। लेकिन कोई खोद के ले आए तो। लेकिन अगर आप ये पूछोगे यूट्यूब पे वीडियो कैसे खोजे, तो कैसे मैं बताऊंगा। बात समझिए, है ना? तो वो चीज है भाई साहब। यहाँ 3 मेरे ख्याल से हम लोग कितने बजे से बैठे हैं प्रज्ञा मैडम? 11 बजे से बैठे हम लोग, पता नहीं कब से बैठे। जी सर, 11 बजे बैठे। हाँ जी सर, 11 बजे मोटा बैठे हैं, है ना तरुण जी? जब आप जा रहे थे अपनी शॉप पे, 2 बज रहा है। अब तरुण जी ये बात बता दो कि 11 बजे से 2 बजे तक ये वॉल्यूम मेरा डाउन हुआ है क्या? नहीं, वही तो मैं सोच रहा हूँ कि आप भी थोड़ा आराम कर लीजिए। बस यही 1 कप चाय आई है,
यही एक कप चाय आई है, ये सैयद साहब ने भेजा था सऊदी इसीलिए तो अरेबिया बैठे से, हैं, ये वाला कप 6 गो, इसीलिए आप बैठे हैं, खाना खा लेते तो नहीं बैठ पाते हैं। है ना। और मैं अभी हाँ। भी मैं इस बात की गारंटी लेता हूँ, अभी रात में अब मेरे साथ बैठो, मैं रात के 11 बजे तक चलूंगा लगातार, ऐसे ही चलूंगा पानी हाँ, पी के। बात ये नहीं है कि क्यों चलूंगा, बात ये है कि आपका इंटरेस्ट क्या बोलता है। मैं देख रहा हूं कि भैया कतई मतलब घोर अन्याय हो रहा है, घोर अन्याय हो रहा है, मतलब क्या, कोई मानने के लिए तैयार ही नहीं है। और मैं रोज मनवा रहा हूँ, रोज मनवा रहा हूँ, रोज मनवा रहा हूँ। अरे मेरा ऐसा हिट हो गया, तुम्हारा हिट हो गया, तुम फिर से बनाओ ना ट्रेड, तुम फिर से बनाओ ट्रेड। पैसा नहीं कमाना है, पैसा कमाना ही नहीं है, सक्सेसफुल बनना है। ऐसे थोड़ा मैं 32 लाख का पैकेज छोड़ के मैं 2019 में इसी में घुसा हुआ हूँ, नौकरी अपनी छोड़ के। बात को समझिए, कोई भी चीज आपको तब तक आपको रिवार्ड नहीं करेगी जब तक आप उस चीज के पीछे हाथ धो के पड़ नहीं जाओगे कि भैया मेरे पास इसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है। ठीक है, इस बात को समझिए। अधीश साहब, अधीश जी, अधीश साहब, ठाकुर साहब, बताइए। अधीश जी बोलिए, क्या क्वेश्चन है? सर मैं लखनऊ से बोल रहा हूँ आपसे। अरे वाह, लखनऊ में कहाँ से भैया? निषादगंज। निषादगंज। मैंने लखनऊ यूनिवर्सिटी से LLB LLM किया है, इसलिए मैंने बोला। सर फिलहाल मेरी पढ़ाई तो अजमेर से हुई। अजमेर से हुई आपकी? मिलिट्री स्कूल अजमेर, राजस्थान। हाँ, विनय खंड में मेरे मामा जी रहते, अभी भी रहते हैं, हाँ, ऐसी मेरे बात नहीं है, घर के अभी भी पास, रहते ये हैं। फन मॉल के पीछे मेरा घर पड़ता हाँ है। हाँ, गोमती नगर, विनय खंड। जी 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 जी। फिर वहाँ वो क्या, गलौटी कबाब। शामी कबाब सर ज्यादा अच्छे हैं, वैसे गलावटी मशहूर हो गए इधर के। टेस्टी ज्यादा बताइए सर, शामी क्या पड़ते हैं। क्वेश्चन है आपका? सर आपसे बहुत पहले ही मैंने पूछा था सर, अदानी ग्रीन का आपने एक लेवल मेरे को दिया था 850 का। हाँ। अदानी ग्रीन्स का। और अभी जैसे सर निफ्टी की जो स्पीड बढ़ी है, लाइक फॉल में तो अदानी खूब अच्छे से फॉल कर रहा था, बट अभी जैसे निफ्टी बढ़ा अपना ऊपर, तो अदानी ग्रीन्स में उस तरह से जंप नहीं आ पा रही है। आ जाएगा सर, डोंट वरी। 850 से 950 आ गया ना। हाँ बिल्कुल, वहां तो आ गया। आप क्या वहां चाह आ रहे हो, गया। आज ही 1500 हो जाए? अरे नहीं 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 नहीं, मेरा लेवल सर 1164 है इसका, 1164। हाँ हाँ, आपका एंट्री, आपका एवरेज है? जी मेरा 1164 है सर। प्रेम से बैठिए, कोई दिक्कत नहीं, मैं भी बैठा हूँ, आप भी बैठो। अच्छा सर, आप भी हैं, ठीक है तब ठीक। अदानी के समय में हूँ। ओके ओके ओके, ठीक। मैं भी बैठा हूँ, आप भी बैठो, फिर मैं राइट निकलूंगा सर। तो मैं बताऊंगा। हाँ पक्का पक्का सर, पक्का। पूछ लीजिएगा, लखनऊ कभी आएंगे तो फिर आपसे मुलाकात करेंगे। 100% सर। अभी आप लखीमपुर आ रहे तो आप मुझे बताइएगा, वो भी मुझसे ज्यादा दूर नहीं है। हाँ, लखीमपुर का मैं प्लान कर रहा हूँ। लखीमपुर हाँ आऊंगा तो पक्का मैं टेलीग्राम में लिखूंगा कि भैया मैं लखीमपुर आ रहा हूँ, जिसको मिलना है वो आप। हाँ, मैं आपसे मिल लूंगा, पक्का मिल लूंगा। एकदम पक्का, पक्का वाला। सर एक चीज बस, लास्ट क्वेश्चन, अदानी ग्रीन्स पे क्या सर 2000 का लेवल अभी एक्सपेक्ट कर सकते हैं वापस से? पहले 1200 का लेवल एक्सपेक्ट कीजिए। अच्छा ठीक है, 1200 ठीक है। क्रॉस कर गया, 1200 इज गुड। और अभी भी ये ठीक ठाक जोन पे खड़ा है, तो मेरे ख्याल से एक बार 1200 क्रॉस कर गया तो 2000 तक पक्का है। देखिए अदानी बस सर। उदानी क्या है ना, अब जैसे जी बांग्लादेश वाला हुआ था, आप थोड़ा सा इस बारे में भी जाने। बांग्लादेश जी वाला जो हुआ था, बांग्लादेश में काफी अदानी का पैसा लगा था, और लोगों ने कहा जी ऐसा नहीं वैसा हो जाएगा, तो ऐसा कुछ है नहीं, है ना। ऐसा जी कुछ भाई साहब है नहीं। अदानी में जिसका भी पैसा, सर रेलवे स्टॉक का चलेगा, जैसे IRFC इरकॉन, हाँ जी, सब चलेगा ही चलेगा। ठीक है, तो आप इस बात को समझें जी कि अगर आपके पास पेशेंस है, यहाँ पर सफल होने का केवल एक ही की है। आपने अदानी 2000 पे लिया है, आपने अदानी आज के दिन 900 रुपए पर लिया है, आपने जी अदानी 1500 पे लिया है, कोई मैटर नहीं करता। अगर आपके पास जी, पेशेंस है तो ये आपको पैसा दे देगा। मार्केट हमेशा पेशेंस को रिवार्ड देता है। बस सर वो है, वो है। मार्केट जो है वो हमेशा, देखिए फिर घूम फिर के मैं उसी बात पे आ रहा हूँ कि रिटेलर के माथे पर कोयले से लिखा हुआ है ना। मार्केट जो है भैया हमेशा पेशेंस वाले को ही अवार्ड करेगा। मार्केट
देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि आपको यहाँ पर अपना रिस्क रिवार्ड रेशियो मेंटेन करना। मान लीजिए आप अदानी में, सपोज दैट अदानी की ही बात कर लेते हैं। मान लीजिए आप अदानी ग्रीन में 1400 रुपए से बैठे हैं, ठीक है? जी कहीं से भी आपने टीप टूप ले लिया या आपको ही ऐसा लगा, मान लीजिए 1400 पे बैठ गए, 1400 पे आपने 1 लाख रुपया डाल दिया। अब 1400 से 900 आ गया, जी जाहिर सी बात है 9 5 14 500 रुपए का आपको घाटा चल रहा है। जी अब आप परेशान हो गए, तो सबसे पहली बात यहाँ पर आप अपनी निगोशिएशन वाली क्षमता बढ़ाइए। हर स्टॉक जी से अगर आप आलू टमाटर लेने के लिए सब्जी मंडी में जाके नेगोशिएट करते हैं, मैं तो यही बोलता हूँ हमेशा कि आप शेयर लेने में नेगोशिएट क्यों नहीं करते हैं? पहली बात, मार्केट उसी को सर्व करता है जो पेशेंस को सर्व करता है और सेल्फ सर्व करता है। मार्केट उसको दूध की मक्खी की तरह बाहर निकाल के फेंक देता है जिसके अंदर पेशेंस नहीं है। एग्रीड सर। अगर आपके पास इतना पेशेंस है, अगर आपको कुछ इस टाइप से करना है, तो मार्केट में भले आपको टेक्निकल में लास्ट में मान लीजिए टेक्निकल आपको 50% जानना चाहिए और 100% जानना चाहिए, टेक्निकल आपको 10% या 20% आता है। मैं 100 में 20% की बात कर रहा हूँ। इफ यू आर हैविंग पेशेंस, मैं लिख के दे रहा हूँ कि मार्केट आपको रिवार्ड जरूर करेगा। अनफॉर्चुनेटली सर, जब मैंने अदानी बाय किया, आपका बॉलिंगर बैंड का स्ट्रेटेजी बस उसके मान के चलिए 1 हफ्ते बाद समझ में आया मेरे को, है ना? हाँ, आप ये गलती ये हो मान गई के थी। चलो कि मार्केट आपको रिवार्ड करेगा ही करेगा, राइट सर, समझ गया। और आपको ये चीज सीखनी पड़ेगी। कुछ चीजें व्यवहारिक सीखते हैं, जैसे हम लोग अपने बच्चों को नमस्ते करना सिखाते हैं, हम लोग अपने बच्चों को बाय बाय बोलना सिखाते हैं, और बहुत सारी चीजें रोजमर्रा की जिंदगी में सिखाते हैं। बदमाशी करना भी छोटे बच्चों को हम लोग सिखाते हैं। तो कुछ चीजें व्यवहारिक सीख होती हैं और कुछ चीजें टेक्निकल सीख होती हैं। तो व्यवहारिक चीजों को सीखने पर ज्यादा ध्यान दीजिए। व्यवहारिक चीजें जो होती हैं वो आपकी साइकोलॉजी को डायरेक्ट इम्पैक्ट देती हैं। तो व्यवहारिक चीजों को सीखिए। व्यवहारिक चीज मतलब क्या? एक लाइन, आदमी हो या मार्केट, ऊपर जाना है। जी 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 बिल्कुल। व्यवहारिक चीज ये है कि आदमी हो या मार्केट, भैया उसको जाना है ऊपर। आप अदानी ले लो, फदानी ले लो, एयरटेल ले लो, कुछ भी ले लो, कुछ भी ले लो, मार्केट से उठा लो, बस मीडियम बीटा या लो बीटा से थोड़ा सा ऊपर का स्टॉक होना चाहिए। कुछ भी उठा लो। कल बोला ना, कल एक रील में मैंने बोला इंस्टाग्राम पे, वो रील यूट्यूब पर भी गई है कि कल्याण ज्वेलर का छोटा भाई पीसी ज्वेलर, पारादीप फास्फेट और दीपक नाइट्रेट और कल्याण ज्वेलर्स भी 500 रुपए पे पेनी स्टॉक है। बोला ना मैंने? जी 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 बोला इस बात को समझिए मैं क्यों बोल रहा हूँ। जी। जो नहीं समझेगा उसको समझाएगा कल्याण ज्वेलर 4 साल के बाद। मैं इतना श्योर शॉट, देखिए मेरे को भी इतना कुछ नहीं आता लेकिन ये है, तुक्का लगाते ना तुक्का ही सही लगने लगता है। नहीं सर, आपकी नॉलेज जो है ना थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी से बहुत दूर कर चुकी है मेरे को। ये ओआई और चार्ट और कैंडल और ये और वो इतना खिचड़ी हो चुकी थी दिमाग में कि मतलब उन चीजों को समझना एक्चुअली इम्पॉसिबल है था। मैंने आज तक, देखिए आपको इंट्रिंसिक वैल्यू का ज्ञान होना चाहिए, आपको टाइम वैल्यू का ज्ञान होना चाहिए, ठीक है, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं कि आपको कैलकुलेशन का ज्ञान होना चाहिए, ये कोई जरूरी नहीं। बहुत सारी तरीके की हेज होती हैं, जिसमें एडजस्टमेंट भी होती हैं, आप लोगों ने सुना होगा, एडजस्टमेंट भी होती हैं। ऐसा क्यों करें कि एक तो अभी एडजस्ट करके चल रहा है रिटेलर, फिर आगे भी जाके एडजस्ट करे? क्यों एडजस्ट करो भाई? मैं तो कहता हूँ हेज का भी स्टॉप लॉस होता है, हेज का भी स्टॉप लॉस होता है। तो लोग पूछते सर ये कैसे होता है? क्यों नहीं होता? हेज का स्टॉप लॉस होता है। एक बार आओ कभी हवेली पे तो पता चले। जब आप उसमें घुसेंगे तब आपको पता चलेगा जी कि हेज का भी स्टॉप लॉस होता है। हेज इट्स जस्ट लाइक एन इंश्योरेंस यू हैव टेकन फॉर योर ट्रेड। जैसे गाड़ी का इंश्योरेंस आप लेते हैं, भाई आपने 15 लाख की गाड़ी ली तो आपने 35,000 का इंश्योरेंस भी ले लिया 1 साल का। अगर वहां पे कहीं कोई दिक्कत परेशानी हुआ, आपका 1,000 रुपए 800 रुपए फाइल बनती, बाकी सारा काम इंश्योरेंस में होता है जी। और अगर आप मेरी गाड़ी मतलब टोटल डैमेज में आ गई तो उस टाइम आईडीवी जितनी होगी, आईडीवी मतलब
इंश्योर्ड डिक्लेयर्ड वैल्यू, आपके अगर आप जी अपनी गाड़ी का, बाइक का, कार का इंश्योरेंस जाएगा तो उसमें आईडीवी होता है, तो आईडीवी जितना तो मिलेगा ही मिलेगा, जी तो वही होता है हेज। बहुत सारी चीजें हैं जानने के लिए। और कोई क्वेश्चन नहीं है ना जी अधीश जी? नहीं सर, बस सुधीर बिल्कुल कुमार बस जी, इतना ही। सुधीर कुमार जी सर, राधे राधे सर। अरे राधे राधे, बोलिए। सर मैं क्लास के रिगार्डिंग सर था मेरा। क्लास के रिगार्डिंग 85881843 पर बात करें। सर आपको मैसेज भी किए थे, आप हमको रिप्लाई भी चलो दिए थे। भैया, आज क्लियर तो अरे मैंने महाराज कर लिया। बहुत मैसेज आके रखा है, बताएंगे, बात कर लीजिएगा, है ना, शाम तक बात कर लीजिएगा 6-7 बजे तक, देखो आज कम से कम थैंक यू सर, थैंक यू। है ना। कल बात कर, कल आप लोगों ने उसका मैच देखा कि नहीं जो टाई अप हो गया था? जी सर, देखे थे। देखे? जी सर बिल्कुल। जिंदगी का मजा लीजिए, दिन है, गुरुवार का मजा लीजिए, थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए। सर शाम को जरूर आपको सर मैसेज करता हूँ। हाँ पक्का कर लीजिएगा। प्रकाश कौशलानी साहब, बताएं साहब। नमस्ते सर। नमस्ते। सर टाटा मोटर्स मई मंथ का 620 का सी देखेंगे सर? टिप 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 बरसा पानी। चलिए मैं इधर देख देता हूँ। देखिए अभी रुक जाओ सर। टाटा मोटर में 638 के ऊपर ही काम करे, जो भी काम करे 638 के ऊपर ही काम करे, है ना। और खासकर ऑप्शन में तो अभी जाने से बचे टाटा मोटर। देखिए मैंने कहा था कि आपका प्रॉफिट बन जाए, मैं आपको बता दूं आपका प्रॉफिट बन जाए, उस पर मेरा ज्यादा फोकस नहीं है। मेरा फोकस कि आप परेशान ना होने पाए, है ना। तो अभी छोड़ दीजिए, टाटा मोटर से बेहतर चीजें पड़ी हैं सर, और भी दर्द है जवाने में मोहब्बत के सिवा, टाटा मोटर में ही क्यों जाना, है ना प्रकाश सर। अरे वाह, अंजलि मैडम भी आई हैं। अंजलि मैडम क्या हाल चाल? नमस्कार सर। नमस्ते मैम, नमस्ते, कैसी हैं आप? बढ़िया सर। सर ये टाटा मोटर का सी लिया था मैंने 650 महाराज अभी तो वही सुन रहे हो, काट दो इसे, निकाल दो, काट दो इसे। कौन सा है, रुकिए मैं अब देखना पड़ेगा। डॉक्टर साहब को सामने मैं चार्ट नहीं खोला, लेकिन आपके सामने चार्ट खोलना पड़ेगा। कौन सा है बोलिए? 650 का, अप्रैल का। अप्रैल का तो काटना ही चाहिए आपको। 2:33 होता है, 1 मिनट चार्ट खुलने दीजिए। लैपटॉप भी मेरे ख्याल से इसको हो गया है। टाटा मोटर 650 जी 650 का अप्रैल का है ना? जी जी जी। कितने पर लिया है? 5 रुपए पे। अरे छोड़िए ना, अभी काटिए, बंद काटिए, अगला क्वेश्चन फिर काटने के बाद कीजिएगा, ठीक है ना। अरे काट दीजिए। ओके। उस ट्रेड में मत बैठिए ना जहाँ पे नुकसान नुकसान ही लिखा हो। भागे ठीक है भूत की लंगोटी, भले 2 रुपया 80 पैसा मिल रहा, भाग लीजिएगा। काट दिया। और कोई क्वेश्चन अंजलि मैडम? सर आज वो ली थी 23,700 की सी 2.5 रुपए में। अच्छा, अरे वो वाह। 48 पे काट दिया, अब देखा तो 150 हो गई, मैं चली गई थी बाहर। कौन सा लिया था आपने, जरा मेरे को बताइए। 23,700। 23,700 जी। चलो 17 अप्रैल वाली। हाँ जी, आज की एक्सपायरी की। अब दुख हो रहा है, इतना नुकसान होगा। ये वाला यही 15 का 50, 2.5 रुपए का 150। ये तो हीरो हीरोइन वाला ट्रेड था। हाँ। हीरो जीरो वाला नहीं, हीरो हीरोइन वाला। इसमें तो लॉटरी लगनी थी, आज काम आ गया, मुझे जाना पड़ा बीच में। नहीं नहीं ठीक है, जितना लिया आपने। कितना प्रॉफिट बुक किया आपने? इसमें 7,000। बहुत अच्छी बात है, 7,000 कम नहीं होता मैडम। सर 22 था, 7 मिला है। बहुत से लोगों की दिन भर की मजदूरी 550 रुपए है। आप ये भी तो समझिए। हाँ सर, ये लॉटरी कभी कभी लगती है ना। नहीं नहीं ऐसी बात नहीं, लॉटरी सवेरे कल के एनालिसिस में ही मैंने लॉटरी लगा दी थी। हाँ मैं बाद में मैं कर नहीं पाया एंट्री, क्योंकि मैं क्लासेस में आ गया आपका वाला ऑप्शन भी देखा था मैंने, वो तो बहुत ही अच्छा गया। वो 143 पे से दोबारा पकड़ना था, वो फिर इंट्राडे में आज नहीं कर पाए, क्योंकि मेरे को जिस हिसाब से आज निफ्टी चल रहा था, जिस हिसाब से मैं सारे चार्ट को मैं देख रहा था, 1 घंटा 15 मिनट, डे, वीक, मंथ, 3 मंथ, ये पांचों पैटर्न पे जिस हिसाब से चार्ट देख रहा था, मुझे लग रहा था कि नहीं, लोगों के साथ 1 घंटा बैठना चाहिए अपने ग्रुप के साथ,
तो मैंने वो बैठना जरूरी समझा। 30-32 हजार का लॉस होगा, उससे नहीं घूमा, बाकी तो चल ही रहा है। ये तो चलो रोज का है। ये रोज का है। आपको अपने और चार्ट के बीच का आपको कनेक्शन मालूम हो चाहिए, कभी भी निकल जाएगा वो वो तो है। कनेक्शन मालूम होना चाहिए। प्रकाश सर क्या क्वेश्चन है? अच्छा प्रकाश सर आपका भी और भी कोई क्वेश्चन है क्या? नहीं सर। अमन हैदरी साहब। जी गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग जी सर, हम सऊदी अरब से बोल रहे हैं सर। अरे महाराज, शेख साहब कैसे हैं? जी जी शेख साहब सर, कह रहे हैं कि कैनरा बैंक का सी ले सकते हैं 90 का मई का। अरे आप भी सऊदिया स्टिक मांग रहे हैं? क्या करे सर, आपको बगल में यहाँ तो और नॉलेज का अभाव है। केनरा बैंक में मत जाइए, केनरा बैंक में मत जाइए, है ना सर। एक आध सी बताइए ना इसका मई का जो उठा सीपी ले। में मत जाइए, अभी 3 दिन की छुट्टी में सीपी में मत जाइए, शांति रखिए। अच्छा, जाना है तो स्टोनेज में। स्टोनेज कौन सा बेहतर होगा सर? अभी मई अप्रैल का ले या मई का ले? बहुत सारा बता के रखा है, टेलीग्राम में देखिए, बहुत सारा बता हाँ के टेलीग्राम में तो देखिए। अच्छा, बहुत सारा बता के रखा है टेलीग्राम में देखिए। मोहित सैनी साहब का क्वेश्चन है हल में क्या सारी समस्याओं का हल मिलेगा? आइए देख लेते हैं। इंस्टाग्राम का क्वेश्चन है। आपने हल तो पूछ लिया, हल मेरे को ठीक भी लग रहा है, लेकिन आपका क्या इसमें यूजिबिलिटी है वो मेरे को नहीं पता। तो हल ठीक है, आपका जिस हिसाब से क्वेश्चन था उसी हिसाब से मैंने आंसर दे दिया कि हल ठीक है ना। आप इसमें एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी स्टॉक होल्ड एंड सेल मतलब मारी जी बोल रहे हैं एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी स्टॉक। आपका क्वेश्चन नहीं मुझे समझ में आया। ठीक है, अगला अगला क्वेश्चन सूरज जी का। हाँ जी सूरज जी। पानी बरस रहा है क्या सूरज जी आपके यहाँ? चलिए सूरज जी हेलो। इधर। हाँ जी। हाँ सर, ये हीरो मोटो का 1 आवर का चार्ट देखिए ना सर। हीरो मोटो में 1 आवर में क्या हो गया? ये यहाँ से थोड़ा सा लिया हूँ सर मैं, तो मतलब अभी 1-2 दिन होल्ड करने का सोच रहा था। ये डेली में भी अभी थोड़ा सही है। मैं बता देता हूँ, कैश में होल्ड किए हैं? नहीं सर, वो ऑप्शन में है, मई का है। मतलब प्लेसिंग सही है ना सर? अभी प्लेसिंग सही है, नो डाउट प्लेसिंग आपकी सही। मैं लंबा चार्ट देके मैं आपको बता दूं क्या आप कर सकते हैं। हाँ ठीक है, होल्ड कर सकते हैं। मई का है ना? जी सर। हाँ तब ठीक है, तब कोई दिक्कत नहीं। ध्यान रखिएगा 3 दिन छुट्टी है, बार बार मैं बोल रहा हूँ 3 दिन छुट्टी है। जी सर। 3 दिन छुट्टी है, इस बात का ध्यान रखें। मेरे ख्याल से एक बार आप में से कोई चाहे तो चेक भी कर सकता है कि हाँ कल वास्तव में छुट्टी है कि नहीं। मेरे ख्याल से है, तो आइए एक बार चेक कर लेते हैं। स्टॉक मार्केट हॉलीडे SHAREMARKETHOLI हॉलीडे लिस्ट। आज 17 कल 18 हो जाएगी ना मेरे ख्याल से। NSE हॉलीडे पता लग। कल है 18 अप्रैल। ये देखिए 18 अप्रैल छुट्टी है। 1 मई को लेबर डे, ये जो बता रही थी प्रज्ञा मैडम बता रही थी वो छुट्टी है। 1 मई के बाद फिर सीधे 15 अगस्त को जो छुट्टियां इसी बीच में। कल छुट्टी है भैया, है ना? कल है छुट्टी। यस गुड, कल मौज लेंगे मस्त। तो मेरे ख्याल से आज के दिन आप लोगों को, अरे अजीत सिंह जी आ गए। अजीत जी क्या हाल चाल? अजीत सर। महादेव सर। अरे आप बड़े दूर दूर रह रहे हो, क्या बात है? अभी आप फ्री नहीं हुए क्या? नहीं सर, आज ही देखिए बहुत जरूरी काम आ गया, ट्रेड काट के भागना पड़ा, नहीं तो आज 550 का वो मेरा गया स्ट्राइक प्राइस। 112 पे ही निकल लिए थे हम। हाँ, हम लोग टॉपिक पर कब आएंगे? आएंगे सर, बहुत जल्दी आएंगे। अस्थिर कर लीजिए सर। सर ये कह रहे थे। हाँ बोलिए ना।
निफ्टी सर आज तो इस वीक का हो गया, मतलब वीकली क्लोजिंग दे दिया 20 SMA पे हाँ के ऊपर। अब क्या प्रॉपर बुलिश के लिए ये पूरा मंथ का देखेंगे, सेकंड वीक कैंडल वीक में दो कैंडल मतलब 20 SMA के ऊपर क्लोज करे तब प्रॉपर बुलिश चलेंगे। बता देता हूँ। हाँ सही बात आप बोल रहे। दो नहीं, एक कैंडल। मैं एक ही इसके कैंडल बाद मान के एक चलता हूँ। मैं एक ही कैंडल मान के चलता हूँ। गुरुजी दो कैंडल मान के चलते हैं ना, मैं एक ही कैंडल मान के चलता हूँ। मेरे को तो इस तुरंत वीक चाहिए पे तो आ ही गया। ना, मैं एक ही कैंडल मान के चलूंगा क्योंकि इतना काफी होता है। देखिए स्टॉप लॉस को डिफाइन करने के लिए एक कैंडल काफी होता है। दो कैंडल, क्योंकि दो कैंडल अगर दो वीकली कैंडल का आप लेंगे तो जाहिर सी बात है गैप बड़ा हो जाएगा ना अजीत सर। जी सर। तो गैप को मेरे को तो छोटा इस करना वीक तो ये कह रहे थे इस वीक तो 20 SMA के ऊपर तो आ ही गया। हाँ आ गया, फिर और देखा जाएगा इसमें, ऐसा कुछ नहीं है। मैं अरे गुरुजी आओ बैंक निफ्टी के चार्ट पे चलते हैं, फिर वहां से हो सकता है मैं आपको समझा सकूं मैं क्या बोल रहा हूँ। सर HDFC बैंक को भी पकड़ के रखना है। छोड़ेंगी क्यों? छोड़ने का कोई रीजन है क्या? प्रॉफिट अच्छा दिख रहा है। हाँ तो वही है, अपन को डर लग रहा है प्रॉफिट से। देखिए अजीत जी, मैं यहां से बुलिश था, मैं 22,100 से मैं बुलिश था, ठीक है जी। जी सर। 22,100 से मैं बुलिश था। अब ये यहाँ से मैं क्यों बुलिश था ये केवल मैं ही जानता हूँ, है ना। अब ये आपका आ गया 20 के ऊपर आके ये वाला क्लोजर आ गया। बोलिंजर बैंड लगा लीजिए यहाँ पे, आप लोगों को फिर बढ़िया से समझ में आ जाएगा। बोलिंजर बैंड लग जाओ भाई फिर आप। अच्छा लगा हुआ है, ये बल्ब जलाना है इसका, लगा हुआ है ना। हाँ अब बोलिंजर बैंड लगा लीजिए। बोलिंजर बैंड में तो खैर डे में ऊपर चल ही रहा है। वीकली में कहाँ चल रहा है समझिएगा यहाँ पे। वीकली में देखिए आज बहुत बेहतरीन क्लोज हो गया है ना, बहुत ही बेहतरीन क्लोज हो गया। मंथली में कहाँ चल रहा है? मंथली में भी बेहतरीन हो गया। तो मंथली कैंडल के अब देखिए एक यहाँ पर ये लेवल 23,800 का खींचा है, तो 23,800 चल रहा है, 23,856 पे मार्केट चल रहा है। तो मोटा मोटा मिला के चलिए ठीक है। लेकिन आप ये जो बात कर रहे हो दो क्लोज की आप बात कर रहे हो, दो क्लोज में आप जाओगे फंस, है ना। अब मेरे सारे स्टोन एज का एसएल यहां पर था, समझ रहे हैं जी। जी सर। अब मेरे सारे स्टोन एज का एसएल ऊपर आ गया, आ गया ना। अब जब ये सारा मेरा एसएल क्लियर हो गया, बात खत्म। अब मैं अपना एसएल ऊपर करूंगा। अब एसएल ऊपर करूंगा, अब ये क्या, अब मेरे को देखना पड़ेगा मैं अपने स्टोन एज का एसएल अब मैं कहाँ रखूंगा। क्योंकि ये वाला लेवल आप देख रहे हो ना, एक ये वाला लेवल और अगला लेवल ये मिलेगा, ये मिलेगा अगला, ये 24,200, ठीक है। ऐसे सीढ़ी बाय सीढ़ी चलेंगे ना अजीत सर। जी सर। सीढ़ी बाय सीढ़ी चलो भैया, तुम 22,800 23,800 से ऊपर आ गए, अब चलो 24,200 दिखाओ तुम माल, है ना। जी क्या समझे? जी सर। हाँ बस वही है, और कोई वो नहीं है, और कोई वो नहीं है। तो इतना स्टेप बाय स्टेप चलिए कि अब ये आ गया अब ये वाला आओ, अब ये आ गया अब ये वाला आओ, अब ये आ गया अब ये वाला आओ। इस तरीके से मान के चलेंगे तो आप ज्यादा मतलब आराम से रहेंगे। और आप सोचेंगे कि कोई भी, मैं सबकी बात कर रहा हूँ यहाँ पर, केवल अजीत जी से ही नहीं मैं बोल रहा हूँ, मैं सबकी बात कर रहा हूँ कि अगर इसके अलावा आप किसी भी विधि से चलेंगे तो आप गलत हो जाए। इसके अलावा आप किसी भी विधि से चलेंगे तो आप गलत हो जाएंगे, है ना। देखिए ये टेलीग्राम में भेज दिया, देख लीजिए कितना बढ़िया चल रहा है, बहुत सुंदर। ASK देखिए भेज दिया, कितना सुंदर हो गया। तो इस बात को आप थोड़ा सा समझ के चलो, समझना बहुत जरूरी है, समझना बहुत जरूरी है। एक चीज को समझना और उसको चार्ट पे अप्लाई करना, दोनों में बहुत अंतर है सर। मेरे पास आपको मतलब शूशा दिखाने के लिए कोई चीज नहीं, जो भैया है वो यहीं पर है, और जितना मैं हूं उतना यहीं पर हूं, है ना। कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, और ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर।
बात कीजिएगा अजीत जी, है ना? जी सर, जरूर। ओके। सिद्धार्थ जी बोलिए, क्या परेशानी है? सर अभी जो 3 दिन की छुट्टी है, हाँ, तो उसमें भी हम स्टोरेज को कैरी करें कि आज क्लोज कर दें? आप लेट में आए हो क्या? सर आप लेट में आए हाँ हो अभी आज? आया, हाँ अभी ज्वाइन किया है। मैं तो कैरी कर रहा हूँ, आप अपना देख लो। ठीक है सर। है ना? मैं तो कैरी ठीक कर है रहा सर, ओके सर, थैंक यू। हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि मैं कैरी कर रहा हूँ तो आप भी कैरी कर लो। नहीं सर, मैं देख ले लूंगा। ठीक है, मैं कैरी कर रहा हूँ। विक्रम चाचा कहीं नींद में कुछ बवाल कर दिया तो, हालांकि अभी चाइना पे फिर टैरिफ लगा तो मेरे ख्याल से उतना इम्पैक्ट पड़ेगा नहीं। तो इतना सीखिए, बाकी किसी को मेंटरशिप प्रोग्राम में आना होगा वो अपना बातचीत कर लेगा। नंबर जब ये वीडियो जाएगा तो यहाँ कोने में स्क्रीन पे यहाँ पे नंबर आता है, यहाँ पे आपका नंबर आता है। अच्छा, एक चीज आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है, मैं नंबर यहाँ पर भी लिख दे रहा हूँ, मैं यहाँ पर भी लिख दे रहा हूँ 8588184334। आप इसको नोट कर सकते। एक चीज मैं हाथ जोड़ के आप लोगों से बोल रहा हूँ कि जब मैं क्लियर लिख रहा हूँ कि आप मेरे से व्हाट्सएप पे संपर्क कर सकते हैं, तो पता नहीं कहाँ कहाँ लोग मैसेज करता है। कोई टेलीग्राम पे कर दिया, किसी ने टेक्स्ट मैसेज कर दिया। तो व्हाट्सएप पे आप मेरे से डायरेक्टली कनेक्ट हो सकते हैं, है ना? व्हाट्सएप पे बातचीत करके टाइम ले लीजिए अपना, अगर इंटरेस्टेड हैं आप तब की मैं बात कर रहा हूँ। और कहीं मैसेज ना कीजिए, देखने में टाइम लग जाता है, पता चलता है मैं 3 दिन बाद देखता हूँ तो फिर दिक्कत हो जाती है, फिर आपको लगता होगा अरे यार कैसा एक गैर जिम्मेदार आदमी है ना। तो वो चीज है। बाकी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना ध्यान रखें, बच्चों का भी ध्यान रखें, थोड़ा सा वायरल चल रहा है, और सीखते रहें। कहीं पर कोई दिक्कत परेशानी हो तो पूछें, बस। बाकी अगर आपको चीजें समझ में आती हैं तो आप जाके, अभी कुछ देर में वीडियो आ जाएगा यूट्यूब पे, वहां पर जाके आप अपना अप्रिसिएशन कर सकते हैं। मौली मैडम, क्या क्वेश्चन है आपको? क्वेश्चन बहुत देर में आया। नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्कार, कैसे हैं आप? बस मैडम कट रही है, सर बताइए। ये स्मॉल फाइनेंस का टारगेट क्या रखेंगे? इसका उज्जवल स्मॉल फाइनेंस। टारगेट बैठे रहिए, अभी कहाँ टारगेट रखेंगे, अभी तो मोहब्बत का आगाज है, अभी फिर न जाने क्या प्रॉफिट तो अंजाम हो। मतलब उसमें प्रॉफिट ही है, मेरा प्रॉफिट ही चल रहा है, बट मुझे लगा कहीं मतलब टारगेट रखकर प्रॉफिट बुक तो नहीं करना है। ना ना, ऐसा कुछ नहीं। यूनियन स्मॉल फाइनेंस बैंक 15 रुपए पर दिया हुआ है, मेरा चार्ट देखिए बोल रहा हूँ। 15 रुपए जी मेरे पास, 16-17 रुपए का मेरा एवरेज है। उसके बाद ये मेरे ख्याल से 55 तक गया भी था, फिर गिरा है ना? जी तो जी, बैठे रहिए, कोई दिक्कत वाली बात। ठीक है थैंक जी। यू सर। तो जी जी सर। इस तरीके से चीजों को सीखिए, समझिए, और अगर अच्छा लगता है तो जाके अप्रिशिएट कीजिए यूट्यूब पे, नहीं अच्छा लगता है तो जाके गाली फकड़ कीजिए, लेकिन कुछ तो कीजिए, कुछ तो कीजिए, है ना? शांत मत बैठिए, उदासीन मत बैठिए। ठीक है, धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय, तब्बा खैर, आदाब।